ओनर शानू बघेल साहब और दूसरी तरफ यमुना ब्रदर्स नागपुर टीम के ओनर मनोज लिहितकर सर। दर्शकों आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सीएम ट्रॉफी पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ में दूधिया रोशनी में चलता हुआ यह मुकाबला ग्रुप सी का छठा मुकाबला, अंतिम मुकाबला। टॉस जीता इस महत्वपूर्ण मुकाबले में मनाली ब्रदर्स नागपुर टीम ने और पहले बल्लेबाजी का फैसला लेते हुए इस प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार रहेगा 5 लाख एवं ट्रॉफी। द्वितीय पुरस्कार रहेगा 2.5 लाख रुपए एवं ट्रॉफी। मैन ऑफ द सीरीज के लिए 51,000 रुपए का इनाम। सूरज भाई जोशी इनके मार्गदर्शन में काफी अच्छी प्रतियोगिता। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पाटन विधानसभा के विधायक रह चुके हैं। विधायक है सम्मानीय मुख्यमंत्री जी भूपेश जी बघेल साहब। पुलिस प्रशासन से अनुरोध है, जितने भी दर्शक खड़े हैं उसको बैठने बोल दें ग्राउंड के अंदर, तब तुरंत मैच चालू होगा। आज 3 मैच खेला जाना है। इसके हेलो यह मैच करके इसके बाद जो मैच खेला जाना है एमएच एकता भोपाल वर्सेस अवध 11 मुंबई के बीच में। और मुंबई जैसे भोपाल की टीम में अजीम लाला, दिलीप बिजवा, इरफान ऐसे प्लेयरों को देखने को मिलेगा। और मुंबई की टीम में अंकित मौर्य नजर आएंगे मुंबई की टीम में। तो हेलो नमस्कार, जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं उन सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं इस सीएम ट्रॉफी में। बहुत ही लाजवाब का यह प्रतियोगिता और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं बड़े भैया श्री सूरज जोशी जी को, जिनके तहत में उनकी मेहनत से इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन जो है हमारे ग्रामवासी ग्राम अटारी और खोरफा और पाटन इंद्र नगर के बीच में यह टूर्नामेंट जो है बहुत ही भव्य होता हुआ। और उतना ही धन्यवाद मैं देना चाहूंगा हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, जिनके चलते इतना बड़ा आयोजन जो है वह हो रहा है। सिक्का उछला था, सिक्का उछला और गया मनाली ब्रदर्स नागपुर, जिन्होंने पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। बहुत ही सुंदर निर्णय।
सॉरी बल्लेबाजी करने का निर्णय, और बहुत ही सुंदर उनका निर्णय जो है। और यह ग्राउंड जो है बहुत ही सपाट है। निश्चित रूप से अगर आप 8 ओवरों में 70 रन भी अगर स्कोर रखते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही अच्छा स्कोर रहता है वो। और उसी के चलते अभी तक सभी जो टीमें हैं बहुत ही सुंदर उनकी प्रस्तुति रही है, और यह मैच जो है बहुत ही सुंदर होने वाला है। 8 ओवर का यह मैच रहता है जिसमें 2 ओवर कंटिन्यू पावर प्ले का रहता है। दर्शकों आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सीएम ट्रॉफी 2022 में। आज इस प्रतियोगिता का तीसरा दिन, ग्रुप सी का छठा मुकाबला, अंतिम मुकाबला। जो टीम जीतेगी सीधा पहुंचेगी क्वार्टर फाइनल में, और जो हारेगी उनका यहाँ पे सफर समाप्त होगा। बहरहाल टॉस जीता है इस महत्वपूर्ण मुकाबले में मनाली ब्रदर्स नागपुर टीम ने, विदर्भा ने, और पहले बल्लेबाजी का फैसला। बल्लेबाजी के लिए ओपनिंग पेयर, ओपनिंग जोड़ी निशांत कटारिया, बब्बू और अजीत मोहिते। लोकंद आते हुए गेंदबाजी के लिए पहला ओवर लेकर 300 कोंडागांव की तरफ से। एक अच्छी टीम है कोंडागांव। पिछले मुकाबले में जिस तरह से मैच को अंजाम दिया था, और इस मैच में अपनी उम्मीदें लेकर आए हैं। जो जीतेगा वो जाएगा सीधा क्वार्टर फाइनल में। आप बिल्कुल ही सही फरमा रहे हैं आप। इसमें से जो भी टीम जीतेगी वो सीधे क्वार्टर फाइनल क्वालिफाइड कर पाएगी। लोकेंद्र आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज। पिछले मुकाबले में फानी स्टार रायपुर के खिलाफ शानदार 3 विकेटें छटकाए थे इस गेंदबाज ने। अजीत मोहिते ये स्ट्राइक पे हैं, और गेंदबाजी की बातें करें तो लोकेंद्र गेंदबाजी कर रहे हैं। बढ़िया मुकाबला, ये करो या मरो का मुकाबला दोनों टीमों के लिए। जो जीतेगी वो सीधे अंदर है, जो नहीं जीत पाएगी, जो शिकस्त झेलेगी वो निश्चित तौर पे इस प्रतियोगिता से बाहर होगी। टॉस जीता मनाली ब्रदर्स नागपुर ने, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। आज का ये छठा मुकाबला काफी क्रूशियल क्रंची काउंटर ये। चलिए निशाद, पहली गेंद आसम के ऊपर, विकेट मिली बल्लेबाज को, और इसे आंसर पे खेला बल्लेबाज ने। अच्छी गेंद थी, पढ़ के थोड़ी अंदर की तरफ आती हुई बल्लेबाज ने बहुत ही खूबसूरती से पहली गेंद पे रन किया है। और जब तक कि मुरलीधर ध्रुव आते गेंद पे फील्ड करते शॉर्ट मिड विकेट से वाइड इज मिड ऑन, तब तक बल्लेबाजों ने दौड़ के रन पूरी कर ली, और इस तरीके से खाता खुलता हुआ पहला रन आता हुआ टीम के लिए। पहला रन ड्राइव के साथ शुरुआत की थी मलिक मुबीन, जो गुजरात से बिलोंग करते हैं, और अब स्ट्राइक पर होंगे बल्लेबाज निशांत कटारिया, मैन फ्रॉम नागपुर। वहीं पे गेंदबाजी लोकेंद्र अच्छी गेंदबाजी करते हुए पिछले मुकाबले में शानदार 3 विकेटें चटकाई थी। और पिछले मुकाबले में गेंदबाजी की हम बातें करें 300 कोंडागांव की, तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी। बढ़िया गेंद देखिए, बल्लेबाज को जड़ पे डालते हुए जरूर, लेकिन गेंद आस्तम छोड़ के निकलते हुए, और यही वजह के यहाँ पे वाइट कॉल आई है। वाइट का इशारा आता हुआ, एक्स्ट्रा रन टीम के टोटल में ऐड होता हुआ। इसी 1 रन के साथ रन संख्या में इजाफा, 2 रन। निशांत कटारिया के लिए एक तेज तर्रार गेंद पेश की थी गेंदबाज लोकेंद्र, अच्छी गेंदबाजी करते हुए 2 रन खर्चा जरूर है अब तक इस ओवर पे, लेकिन बात यह दिख रही निशांत कटारिया की, तो इनसे बड़ी उम्मीदें हैं टीम को, मनाली ब्रदर्स को, लेकिन उतनी उम्मीदें गेंदबाज से भी। आसम के ऊपर विकेट मिली बल्लेबाज को, और बहुत ही खूबसूरत गेंद को ड्राइव कर दिया, कवर पे खिलाड़ी तैनात है। 1 रन का इजाफा होगा, और इस 1 रन का स्कोर जा पहुंचा है 3, जबकि पारी का ये पहला ओवर प्रगति पे। बढ़िया मुकाबला है, बड़ा मुकाबला है। 300 कोंडागांव वर्सेस मनाली ब्रदर्स नागपुर। टॉस जीता मनाली ब्रदर्स ने, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। उन्हें मालूम है कि ये बहुत ही क्रूशियल मुकाबला है, काफी प्रेशर से भरा हुआ मुकाबला है, और वैसे में फ्री माइंडेड बल्लेबाजी करना चाहेंगे वो। 3 रन आ चुके हैं, पारी का ये पहला ओवर फेंका जा रहा है। रोकेंद्र एक बार फिर से तैयार, अच्छी गेंद है, कुछ समय के लिए गेंद हवा में जरूर, यहाँ पे मौका जरूर बन सकता, लेकिन जब तक कि गेंद पर आते महेश, तब तक बल्लेबाजों ने दौड़ के एक और बार रन पूरी कर ली। स्कोर जा पहुंचा 4 बैगर के नुकसान के। सो इसको मूव ऑन 4 विदाउट लॉस। फर्स्ट इज गोइंग ऑन अवे, 3 singles along with 1 wide. Manali brothers won the toss and they exactly know about the situation. It's a very pressing game, and they decided to bet first. They want to free-minded bet now. Outside off once again, went for the drive this time.
move for the single run. It's a good running between the wicket between these two. It's an every single. It's been a very crucial for batting side. Now with the single, इसको move on a 5 now. 5 रन इस एक के साथ, जबकि पारी का ये पहला ओवर प्रगति पर बढ़िया मुकाबला जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं सीएम ट्रॉफी 2022 और इस पूरी प्रतियोगिता को जिस तरीके से चाक चौबंद किया है हमारे प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी, और उतनी अच्छा कंट्रीब्यूशन उन तमाम आयोजनकर्ताओं का, तमाम कार्यकर्ताओं का, ओएसडी द्वे, श्रीमान बंछोर जी, श्रीमान आशीष वर्मा जी, साथ ही साथ इस पूरी प्रतियोगिता को अपने लड़कों के साथ लेकर जिस तरीके से इस पूरी इवेंट को बढ़िया काम किया है श्रीमान सूरज जोशी जी ने। एक अच्छी इवेंट न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश के विभिन्न राज्यों की बहुत ही मजबूत टीम है। आस्टम के ऊपर एक बार फिर से विकेट मिली, बहुत ही खूबसूरत गेंद को ड्राइव का गेंद कवर की ओर और शानदार चौका मिलेगा, बढ़िया शॉट। आस्टम के ऊपर विकेट मिली बल्लेबाज को, लाजवाब ड्राइव, 4 रन। शुक्रिया डीजे, काफी अच्छा शॉट था। ओवर का अंजाम ओवर के अच्छा किया है। 9 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद मनाली ब्रदर्स नागपुर टीम मुबिन मलिक के बल्ले से अच्छा शॉट, अच्छा कवर ड्राइव और मिले रन 4। स्थिति बहुत ही अच्छा शॉट था ये। आस्टम के ऊपर थोड़ी सी मौका मिला था बल्लेबाज को, बाएं पैर गेंद के लाइन पे अच्छा ड्राइव देखा कि फील्डर डीप में है नहीं, करारा ड्राइव था, 4 रन। ओवर की समाप्ति के लिए चौके के साथ एक अच्छा मोमेंटम जरूर लेते हुए बल्लेबाज 9 रन 1 ओवर की समाप्ति के पश्चात बगैर किसी नुकसान के। लोकेंद्र जो कि पिछले मुकाबले में पहले ओवर में 2 बेहतरीन विकेट छटकाने में कामयाब रहे, लेकिन इस ओवर में 9 खर्चे हैं और शुरुआत अच्छी मिली है सर। पहले ओवर में देखा जाए तो 9 रन एक अच्छी शुरुआत, खास करके पावर प्ले में जब नया बॉल होता है, रन बन नहीं रहे जिस पिच पर, वहां पे सदी हुई शुरुआत। अच्छी विकेट की यदि आपने बातें करी है तो फिर ये काफी मुश्किलों से भरा हुआ विकेट है। अनिवन बाउंस देखने को मिलते, कुछ गेंदें टपकाने के बाद काफी नीचे रहती, कुछ गेंदें पड़ने के बाद थोड़ी सी ऊपर की तरफ बाउंस करती हुई। और इस बीच गेंदबाजी में दुर्गेश आते हुए दूसरा ओवर लेकर, अपनी कोटि का पहला ओवर लेकर इस खिलाड़ी के पास मादा है। नया उभरता सितारा इस बार ऑन साइड की दिशा में मिड विकेट के क्षेत्र में खिलाड़ी मौजूद रहेंगे। 1 रन, फुल टॉस जरूर खेलती लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाए सर। चतुराई के साथ गेंदबाजी करने की जरूरत होगी। उन्हें मालूम है कि इस विकेट पे ज्यादा गति देने की कोशिश करेंगे तो बल्लेबाज के लिए अच्छा मौका मिलेगा। जरूरत होगी बैक ऑफ द हैंड से थोड़ी सी फिंगर्स को यूज करो, थोड़ी सी कटर पे बिलीव करें, वैरायटी लाए अपनी गेंदबाजी में, ये ज्यादा जरूरी होगा। स्कोर जा पहुंचा है 10, जबकि पारी का ये दूसरा ओवर प्रगति में पहले विकेट की तलाश, लेकिन अब तक बल्लेबाज बहुत ही बढ़िया काम करते हुए। आस्टम के बाहर ये गेंद पड़ के थोड़ी सी ज्यादा बाहर निकलती हुई वाइड कॉल आई है अंपायर से, और अधिक रन का इजाफा होगा और इस एक्स्ट्रा रन के साथ इसको जा पहुंचा 11। विविधता लाने की कोशिश थी गेंदबाज द्वारा, विविधता लाने के चक्कर में आप अतिरिक्त कुछ कर बैठे और एक खामियाजा भुगतना पड़ा। दाएं बाएं का कॉम्बिनेशन है बल्लेबाजों के बीच में, और फील्ड पे थोड़ी सी प्लेसमेंट भी जरूर बेहतर तरीके से होती हुई। ये देखिए गेंद हवा में जरूर है, गेंद के नीचे फील्डर है, और ये खराब क्षेत्ररक्षण कहूंगा मैं इसे, थोड़ा सा एफर्ट की कमी नजर आई। ये विकेट पे कन्वर्ट जरूर हो सकता था। रंजन चक्रवर्ती थे स्क्वायर लेग पर, पूरा एफर्ट नहीं देखने को मिला। निश्चित तो रूप से डबल माइंड यहाँ पे एफर्ट देखने को मिली, या तो पहले रन बजाना चाहते थे या फिर वो विकेट पे कन्वर्ट करना चाहते थे, और फाइनली ये गेंद उनसे छिटकी, 2 रन मिले। मुरलीधर ध्रुव, शायद रंजन का एक्सपेक्टेशन ये था कि मुरलीधर ध्रुव भी गेंद पे रहा है, लेकिन ऐसे में थोड़ी सी उनसे चूक होती भी। 2 रन जा जुड़े खाते में और इस 2 के साथ स्कोर जा पहुंचा है 13। पारी की दूसरी ओवर प्रगति पे अच्छी बल्लेबाजी हो रही दोनों बल्लेबाजों से। इस बार करारा ड्राइव, गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री, लॉन्ग ऑफ की ओर, 4 रन, करारा हिट। विड्थ एक बार फिर से आस्टम के ऊपर, और कितनी खूबसूरती से बल्ला चलाया, बल्ले का फ्लो देखिए, टाइमिंग कितनी लाजवाब थी, मैग्निफिसेंट शॉट कह सकते हैं आप इसे। शानदार 4 रन, 17। शुक्रिया डीजे, थैंक यू डीजे। अच्छा शॉट, डीजे, बढ़िया शॉट थी। जिस तरीके से बल्लेबाज ने गेंद पे ड्राइव मारा, एक बार फिर से उन्हें मालूम था कि डीप में कोई प्रोटेक्शन है नहीं, और इसको भेदना कितना आसान होगा, बस बल्ले को मिडल ऑफ द बैट करनी गेंद को, और ये काम किया बल्लेबाज ने। निश्चित रूप से जाने जाते हैं ना मलिक मुबीन ऐसी बल्लेबाजी के लिए,
काफी प्रतियोगिता में इस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। पावर प्ले के एक अच्छे बल्लेबाज है और मनाली ब्रदर्स की टीम में ओपनिंग में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। पिछले 2 मुकाबले में राइट हैंड कॉम्बिनेशन था ओपनिंग में, इस मुकाबले में राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन उतारा है। एक नई रणनीति के साथ मनाली ब्रदर्स नागपुर टीम इस मुकाबले में उतरी है। जब रणनीतियां चेंज होती है मैच दर मैच तो फिर उसके रिजल्ट भी काफी डिफरेंट होते हैं। देखिए इसके पहले राइट हैंडेड बल्लेबाजों से बल्लेबाजी की शुरुआत हो रही थी, लेकिन राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब है कि गेंदबाजों को थोड़ी सी एक्स्ट्रा मशक्कत करने की जरूरत होगी। अपनी लाइन और लेंथ को लेकर कंसिस्टेंसी करना ये खासा मुश्किल होता है जब दाएं बाएं का कॉम्बिनेशन होता है। अब ये देखिए बढ़िया गेंद और इस बार सीधी जड़ में विकेट निकाल के दिया है, बोल्ड कर दिया। एक तेरी तो एक मेरी, पहली गेंद पर वार हुआ था, अब हुआ है पलटवार। पुलिस प्रशासन के जितने भी अधिकारी हैं तुरंत एलईडी के पीछे तुरंत जाए। पुलिस प्रशासन के जितने भी अधिकारी शुक्रिया डीजे। पहले विकेट का पतन होता मनाली ब्रदर्स नागपुर के लिए। मलिक मुबीन जो काम के लिए भेजा था वो काम वो करके लौटे हैं। अब बल्लेबाजी के लिए आए हुए नागपुर के फिर से एक बार अक्षय अरसाड़े। नागपुर टीम के लिए नागपुर से ही खेलते हैं और नागपुर टीम के लिए ही खेल रहे हैं। अक्षय अरसाड़े बल्लेबाजी के लिए बीच मैदान पर अच्छी गेंदबाजी, दुर्गेश द्वारा विकेट लिया अपनी टीम के लिए। हालांकि चौका लगा था, उसके बाद में कमबैक अच्छा किया इस खिलाड़ी ने। डब्ल्यूडीजे के माध्यम से इस प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण, भारी मात्रा में दर्शक मैदान पर जुटे हैं यूट्यूब लाइव के माध्यम से मैच का आनंद उठाते हुए। सभी दर्शक ध्यान दे, एलईडी को जो लाइट पत्थर से मार रहे हैं उसको पुलिस प्रशासन रोके, ये ठीक बात नहीं है। निश्चित ही पूरी प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण आप अपने मोबाइल पे भी पुलिस कर सकते हैं। ग्राउंड पे राउंड करें। It's our humble request to police departments, please. पुलिस प्रशासन से मेरा निवेदन है, आप पूरी बाउंड्री पर जो उपद्रव कर रहे हैं उसको कंट्रोल करें। धन्यवाद। इस बार थोड़ी सी रिवर्स करने की कोशिश थी, इजाफा रन का जरूर होता हुआ। 18 रन एक के नुकसान पे पारी का ये दूसरा ओवर फेंका जा रहा है। पहले ओवर से शानदार 9 आए थे, इस ओवर से 9 आ चुके हैं। पहला ओवर से विकेट नहीं आया था, दूसरी ओवर से विकेट आई है और इस ओवर से 10वां रन भी आता हुआ। इसको जा पहुंचा है 19। 2 ओवर की समाप्ति के पश्चात एक के नुकसान पर मनाली ब्रदर्स नागपुर टॉस जीता, बल्लेबाजी का फैसला लिया। अच्छी बल्लेबाजी कहूंगा मैं इसे, इस विकेट पे दिया। आप इस तरीके की शुरुआत दे पा रहे में कामयाब है तो फिर निश्चित ही आपकी एफर्ट काफी अच्छी है। कमबैक अच्छा किया था, पिछले मुकाबले में लो स्कोरिंग मैच को बचाया था। 44 रन का बचाव कर रहे थे, लगभग 17 रनों से दूसरी टीम को हराया। उसके बाद में इस मैच में बल्लेबाजी अच्छी हुई है, जो अब तक ताकत नहीं रही है मनाली ब्रदर्स नागपुर टीम की। काबिलियत है लेकिन आज इस मैच में अब पेश कर रहे हैं। देखना यह है कि आने वाले ओवर्स में किस तरीके की गेंदबाजी होती है। 300 कोंडागांव से अच्छी गेंदबाजी के लिए जाने जाती है, क्योंकि पिछले मुकाबले में फाइन स्टार को जिस तरीके से उन्होंने 37 पे ब्लॉक किया था और एक बड़े जीत दर्ज करी थी 35 रनों से। कुछ उस तरीके की परफॉर्मेंस की पुनः जरूरत होगी। 2 ओवर की समाप्ति हुई है, 19 रन आए हैं, एक बड़ा विकेट निकाल के दिया है और एक बार फिर से गेंदबाजी में तब्दीली। और इस पर गेंदबाजी में काफी जल्दी इंट्रोड्यूस किया है विक्की को। विक्की आते हुए गेंदबाजी के लिए, विक्की जो पिछले दोनों मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी की थी इस खिलाड़ी ने, आज भी इस महत्वपूर्ण मुकाबले में उनका योगदान काफी अहम रहेगा। अगर वो अच्छी गेंदबाजी करते हैं निश्चित रूप से 300 कोंडागांव के लिए अच्छी बात रहेगी। और हमारे तमाम दर्शक मैदान के चारों तरफ इस प्रतियोगिता के एक एक क्रंची काउंटर का लुत्फ उठाते हुए, कैमरामैन उतनी बेहतर तरीके से कवर करते हुए। ये देखिए आप सीएम ट्रॉफी 2022, जिस मुकाबले में, जिस प्रतियोगिता में न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि आउट ऑफ स्टेट से भी टीमें शिरकत करी। इस बीच एक और रन का इजाफा होगा। ये बहुत ही अच्छी चतुराई के साथ, बहुत ही अच्छी चालाकी के साथ रन कर रहे बल्लेबाज। उन्हें मालूम है कि यहाँ पे सिंगल रन कितने जरूरी हैं और अंपायर को देखिए कितने स्टाइलिश हैं। अनोखा अंदाज है, अपने अंदाज में अपनी धुन में रहता हूं और मैं ही मेरे जैसा हूं। बहुत ही अच्छा मनोरंजन करते हुए तमाम दर्शकों का ये इजाफा लेग बाय का
इस एक रन के साथ ही स्कोर जहां पहुंचा है 20-20, एक के नुकसान पे 20 रन, जबकि पारी का ये दूसरा ओवर पूरा हुआ, तीसरी ओवर प्रगति पे है। अच्छी गेंद है, धीमी गति से क्लैंक को इस्तेमाल किया, इसे शॉर्ट फाइन लेग पे खेला। फील्ड की जमावट अब थोड़ी सी खुल चुकी है, 2 के बजाय 5 खिलाड़ी रिंग के बाहर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। लेग बाई कॉल किया फिर से अंपायर ने, एक कवर पे, दूसरे लॉन्ग ऑफ पे, तीसरे लॉन्ग ऑन पे, डीप मिड विकेट, और साथ में किस स्क्वाड के 5 खिलाड़ी हैं जो रिंग के बाहर बाउंड्री पे हैं। और बचत के खिलाड़ियों को अब देखिए, एक बैकवर्ड पॉइंट, एक शॉट, एक्स्ट्रा कवर। 2.2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या 21, लॉस ऑफ 1 विकेट। मनाली ब्रदर्स नागपुर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला। एक सिली पॉइंट भी रखा हुआ है यहां पर इस बीच क्षेत्र रक्षक ने। ये देखिए कितनी कमाल की गेंद, आस्तम बीट करके निकलती हुई, और कॉट बिहाइंड की थोड़ी सी आउट की गई है। एम्पायर पे जरूर ये बात, ये प्रश्न जरूर दागते हुए नजदीकी खिलाड़ी साथ में कीपर। प्रेशर बनाने की कोशिश थी अंपायर के ऊपर, लेकिन प्रेशर में ऐसे मुकाबले में अंपायर आते नहीं है। काफी एक्सपीरियंस अंपायर है, अपने निर्णय पर यहाँ पे अमल रहे। कॉट बिहाइंड की शाउट थी, पड़ने के बाद थोड़ी सी गेंद काटा बदलती हुई, कट करने की कोशिश में थे बल्लेबाज, और बल्ले के आसपास से मंडरा कर निकलती हुई गेंद। बैकवर्ड पॉइंट ये तो है जरूर, लेकिन सीली पॉइंट रखा हुआ है। इस बार फुल टॉस गेंद, शॉट अच्छा है, टाइमिंग प्रॉपर, और गेंद जाएगी अब 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर। मिलेंगे रन 4 तो टीम का होगा बेड़ा पार। अच्छा शॉट, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में से गैप भेदने में कामयाब बल्लेबाज, शानदार चौका आया ये। और इस चौके के साथ स्कोर देखिए 25-25 में पहुंच चुके, जबकि पारी का ये तीसरा ओवर फेंका जा रहा है। अच्छी गेंदें जरूर यहाँ पे डिलीवर करते हुए विक्की। करंट रन रेट अच्छा है, 9.38 का देखा जा सकता है। और इस विकेट पे इस तरीके की रन आ रहे हैं तो बस समझ लीजिए बल्लेबाज काफी बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार रिवर्स अटेम्प्ट किया था, लेकिन प्रॉपर कनेक्शन नहीं बल्ले के साथ। डॉट के साथ इस ओवर की एक और गेंद, एक डॉट बॉल थोड़ी सी प्रेशर जरूर बिल्ड करती है बल्लेबाजों को, खासकर जब आप छोटे फॉर्मेट के क्रिकेट खेलने जा रहे हो। यहाँ पे हर एक गेंद पे रन की तलाश होती है। 25 के नुकसान पे पारी का तीसरा ओवर फेंका जा रहा है। पहला विकेट जरूर आया है, लेकिन यहाँ पे विकेट की तलाश अभी और करना चाह रहे हैं। कदमों का इस्तेमाल किया, चहल कदमी की, बैक टू द बॉलर खेला, 1 रन का इजाफा हुआ, दूसरे की तलाशना चाह रहे हैं। बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में, और कितना बढ़िया तरीके से तालमेल बनाया। ये सामने जो बैठे हैं खाली कर देंगे, लड़कियों के लिए चेयर ले जाना है, खाली कर देंगे भाई। खड़े होकर देख रहे हैं, निवेदन है। समाप्ति 3 की समाप्ति के पश्चात स्कोर जा पहुंचा है 27 for 1 आफ्टर 3 ओवर। खाली कर देंगे भाई ये सामने वाले। 3 ओवर के पश्चात मनाली ब्रदर्स नागपुर 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर टॉस जीता था। शुरुआत भी अच्छी हुई है इस मुकाबले में मनाली ब्रदर्स नागपुर टीम के लिए। हालांकि पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी लोकेंद्र द्वारा, उसके बाद में दुर्गेश आए थे। विक्की के ओवर में महज 6 रन। इस ओवर में कमबैक किया है, थोड़ा सा कमबैक किया है। रन संख्या 27, लॉस ऑफ 1 विकेट। मनाली ब्रदर्स नागपुर टीम विदर्भ क्षेत्र की एक जानी मानी टीम है। दूसरी तरफ देखा जा सकता है कि कोंडागांव, एक 300 कोंडागांव बड़ी बड़ी प्रतियोगिता की एक अच्छी टीम है। बड़े बड़े मुकाबले में परफॉर्मेंस अच्छा देने वाली टीम है। भारी मात्रा में दर्शक जुड़ते हुए इस खास करके इस मुकाबले के लिए सभी दर्शकों का फिर से एक बार मैं आर्ज़ोम स्वागत करता हूं इस महत्वपूर्ण मुकाबले में। जो टीम इस मुकाबले में जीतेगी क्वार्टर फाइनल का टिकट मिलेगा, और जो हारेगी उनका सफर यहाँ पे खत्म होगा। अगर सफर कायम रखना है, सफर दुरुस्त करना है, तो इस मुकाबले को जीतना होगा। एक बार फिर से दुर्गेश, अच्छी गेंद बैकफुट पर जाकर हल्के हाथों से कट किया है। खिलाड़ी मौजूद, शॉट थर्ड मैन क्षेत्र और बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में। एक ही रन उस दिशा से, इसी एक रन के साथ रन संख्या 28 रन। अक्षय अरसाड़े सूझबूझ कर बल्लेबाजी करते हुए। दूसरी तरफ निशांत कटरिया 9 गेंदों में 9 रन। अक्षय अरसाड़े 3 गेंदों में 1 रन बनाकर खेलते हुए अच्छी बल्लेबाजी। दोनों ही खिलाड़ी एक दूसरे को भली भांति जानती है। मालूम है किस और एक दो चेयर दे दे। मालूम है इस विकेट पर किस तरह से भागना है, एक दूसरे का कॉल समझते हैं। इस बार रिवर्सिप, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। अंदर आके भी बैठ सकते हैं।
अच्छी गेंद की थी दुर्गेश निषाद ने, पहले ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी पेश की और अब भी जाकर देखा जाए तो अच्छी गेंदबाजी करते हुए। फिर से कदमों का इस्तेमाल किया, बहुत ही बढ़िया चल कदम के साथ एक रन चुराया है। दूसरी की समान बढ़िया रनिंग विकेट एक बार फिर से। दूसरी मर्तबा दोनों बल्लेबाजों ने कितनी खूबसूरती के साथ विकेटों के बीच में दौड़ लगाई है। 2 शानदार रन मिले हैं और इन 2 रनों के साथ स्कोर जिस तरीके से छलांग मारता हुआ जा पहुंचा है 3-0-30। लॉस ऑफ 1 विकेट। दर्शक से निवेदन कि थोड़ी सी आप डिस्टेंस बना करके बाउंड्री के और आपके बीच में, ये आपके लिए और इस प्रतियोगिता के लिए दोनों के लिए काफी बढ़िया हो सकता है। दर्शकों से निवेदन है थोड़ी सी धीरे धीरे क्राउड जरूर बढ़ती हुई। आसम के काफी ज्यादा बाहर गेंद कट करने की कोशिश, लेकिन अंतिम समय तक जांचा पर का गेंद को कि काफी ज्यादा बाहर है, छोड़ के निकल रही गेंद और बल्लेबाज ने इसे विकेट कीपर के लिए छोड़ना बेहतर समझा, लेकिन तब तक अंपायर का इशारा आता हुआ दोनों हाथ जोड़ी करके वाइड्स का एक्स्ट्रा रन का और इजाफा होता हुआ इसे के साथ इसको जा पहुंचा हुआ 31 के नुकसान पे, जबकि पारी का ये चौथा ओवर फेंका जा रहा है। अच्छी गेंद है इस बार और उतनी बढ़िया शॉट सीधे फील्डर के हाथ में और यहां पे विकेट निकाल के देंगे। स्क्रू लेग। और कल आप लोगों के लिए सारंगा डीजे और चेयर गर्ल की व्यवस्था किया गया है 17 और 18 को, तो आप लोगों का सपोर्ट ही हमको चाहिए। निश्चित तौर पर यहाँ पर कोई उपद्रव ना करे, स्क्रीन या कुछ चीज में हानि ना करे। आप लोगों के लिए ही ये कराया जा रहा है यह टूर्नामेंट, तो आपका सहयोग बहुत जरूरी है इस सीएम ट्रॉफी में। धन्यवाद। And it was excellent work by the squad. Raju Puyam is there. So second down, 31. Last 2 ball will be bowled in the 4th over. After the over, 4 more. Terrific start from the batsman. Each and everyone just contributing pretty well with the bat now. Oh! What a ball again. Went for the drive without using the footwork, without using the body movement. Just play the stroke away from the body. Again 1 dot. एक और अच्छी गेंद आस्टम के बाहर पड़ती भी और पड़ के थोड़ी सी बल्लेबाज को छका के निकलते भी, शरीर से दूर थोड़ी सी बॉडी मूवमेंट देखने को मिली नहीं। एक और अच्छी गेंद, एक और बार डाट। यहाँ पे क्या रन के लिए जाना चाहेंगे? जी नहीं, विकेट के पीछे थोड़ी सी गफलत जरूर हुई थी रघुवीर से, लेकिन अच्छी कमबैक करी। ओवर की समाप्ति हुई डॉट के साथ। एक अच्छा ओवर, एक फ्रूटफुल ओवर कहूंगा मैं इसे। विकेट भी, कुछ डॉट बॉल्स भी, 4 की समाप्ति हुई है। 4 की समाप्ति के बजाय इसको जा पहुंचा 31-2 के नुकसान पे, जबकि अभी भी पारी के 4 ओवर का खेल होना बाकी है। छठा मुकाबला खेला जा रहा है 300 कोंडागांव वर्सेस मनाली ब्रदर्स नागपुर। टॉस जीता मनाली ब्रदर्स नागपुर ने, पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, अच्छी शुरुआत दी है। विकेट जरूर 2 गंवाए हैं, विकेट हाथ में भी 8 है। 4 ओवर का खेल हुआ है, 4 और ओवर फेंकने बाकी हैं। ऐसे में थोड़ी सी मंत्रणाएं, गुप्त मंत्रणाएं, एक बार फिर से टीम मीटिंग तमाम खिलाड़ियों के बीच में। कैप्टन लीलेश और साथ में वो तमाम सीनियर जूनियर एक्सपीरियंस कंपनी के साथ एक बार फिर से ये मुकाबले के आने वाले 4 ओवर की रणनीतियां तय करते हुए तमाम दर्शक मैदान के चारों तरफ से इस प्रतियोगिता का लूट बताते हुए, उन्हें मालूम है कि अंतिम 2 दिन का खेल बाकी रह गया है। कल सैटरडे और उसके बाद सुपर संडे, ये दिन आप भूलेगा मत। सुपर संडे जो होगा वो ग्रेट फिनाले होगा। उस दिन में आप इस प्रतियोगिता की 16 में से 2 बेस्ट टीम को देख पाएंगे और वो मुकाबला बड़ा घाटे का होगा। 5 लाख रुपए प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार जो रनर ऑफ टीम होगी उसे 2,50,000, साथ में बहुत सारे कंसोलेशन प्राइजेस। शायद आप मैन ऑफ द सीरीज की बात करें, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर,
और भी बहुत सारी चीजें। रंजन चक्रवर्ती यह गेंदबाजी करने के लिए। पिछले मुकाबले में फानेसर के खिलाफ 3 विकेटें चटकाई थी। यहां पे अच्छी गेंदबाजी की जरूरत है, लेकिन वहीं पे मनाली ब्रदर्स अच्छी काम करते हुए छिटकी है गेंद और मिलेंगे 2 रन। मुरलीधर ध्रुव अच्छे फील्डरों में शेख हैं, थोड़ा सा जल्दी गेंद पे काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। प्रेशर बिल्ड करी बल्लेबाजों ने। पहला रन थोड़ा सा तेजी से लिया, दूसरे के लिए क्षेत्ररक्षक पर थोड़ी सी प्रेशर बिल्ड करी और 2 शानदार रन जुटाए खाते पर। इन 2 के साथ स्कोर जा पहुंचा है 33। अच्छी गेंद जड़ पे डाली है, खोद के निकाला है और इजाफा भी होगा रन का। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा। अब ये देखिए दूसरा रन पूरा कर लिया। गफलत हुई है, खराब क्षेत्ररक्षण ये, और फायदा मिला बल्लेबाजों को, फायदा मिला मनाली ब्रदर्स को। 1-1 रन कितने मायने रखते हैं, कितने क्रूशियल होते हैं, ये अब तक आपने इस पूरी प्रतियोगिता के दरमियान वो मैचेस देखे हैं, उन मैचेस के रिजल्ट्स आपने देखे हैं जहां पे 1-1 रन के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी है बल्लेबाजों को। 35, 2 विकेट के नुकसान पे जबकि पारी का ये 5वां ओवर फेंका जा रहा है। मनाली ब्रदर्स बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए इस बार बहुत ही खूबसूरती इस गेंद को खेला है। फील्डर वहां पे तैनात था, ये कि रन मिल पाएगा। शॉट का सिलेक्शन अच्छा था, मिडल ऑफ द बैट भी जरूर आए थे, लेकिन एंटीसिपेशन आप देखिए क्षेत्ररक्षक का कि बहुत जल्दी बल्लेबाज की पोजीशन को भांप लिया था, और यही वजह कि अपनी दाईं ओर थोड़ा सा जल्दी मूव कर लिया उन्होंने। शानदार रन का इजाफा एक और, स्कोर जा पहुंचा 36। 2 के नुकसान पे 36 रन। $300 कोंडागांव, मनाली ब्रदर्स नागपुर। इस बीच आस्टम के ऊपर फिर से बैकफुट पे गए, बहुत ही खूबसूरत इस गेंद को ढीले हाथ से स्टीयर किया है, और जब तक कि बैकवर्ड पॉइंट डीप से रिंग के आसपास से लोकेन रहा गेंद पर, तब तक बल्लेबाजों ने दौड़ के 1 और रन का इजाफा किया है। और इस 1 रन के साथ स्कोर देखिए तेजी से छलांग मारता बचा पहुंचा है 2 विकेट के नुकसान पर। $37 और एक और बढ़िया गेंद, विकेट निकालता हुआ, जिसकी जरूरत है इस वक्त 300 कोंडागांव को। 37 for 3 नाउ। पर 3 और इस बीच नए बल्लेबाज मैदान पे जरूर। अब आगे बल्लेबाज क्या कुछ करेंगे इसका तो हमें पता नहीं, लेकिन मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स पे लोकेश यदू, स्वागत है लोकेश आपका। बढ़िया मुकाबला चल रहा है, आज का ये 6वां मुकाबला है। 300 कोंडागांव, मनाली ब्रदर्स नागपुर। टॉस जीता मनाली ब्रदर्स ने, पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। 3 विकेटें गंवाई जरूर, लेकिन रन आप देखिए 37 पे पहुंच चुके। पारी का ये 5वां ओवर फेंका जा रहा है, इसके बाद 3 ओवर के खेल और होने बाकी हैं। क्या रन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस विकेट पे, कितनी रन करे मनाली ब्रदर्स जिससे कि 300 कोंडागांव को वो ब्लॉक कर सके? जी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आपको बीरेंद्र दीवान जी, बहुत ही सुंदर आपकी कमेंट्री है, और सभी लोग जो हैं वो आपकी कमेंट्री में दीवाने हैं। आप हमारे बीच में आए हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और अभी मैं अपेक्षा करना चाहूँ कि जो बचे हुए 3 ओवर हैं, लगभग उसमें 30 से 35 रन और अगर बनाएंगी, और बढ़िया शॉट पे बस कट किया। 1 रन तो आसानी के साथ कंप्लीट कर चुके हैं, और दूसरा रन भी आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए दोनों ही बल्लेबाज। कमाल के रनिंग द विटमिन दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा, काफी अच्छी दोनों ही बल्लेबाज फुर्ती में हैं। इसके पीछे बड़ा रीजन ये कि बल्लेबाजों को मालूम कि जहां पे बाउंड्रीज और ओवर बाउंड्रीज नहीं बन रहे हो, तो बेहतर है कि सॉफ्ट एंड पुश के साथ रन के लिए जाया जाए। सॉफ्ट एंड पुश करेंगे, जब तक कि बाउंड्री के फील्डर आएंगे गेंद पर, तब तक इजीली आप दूसरा रन अचीव कर सकते हैं, और ये काम कर रहे हैं
बढ़िया तरीके से रनिंग विद इन द विकेट को मेंटेन करके रखा है। दोनों बल्लेबाजों के बीच में अच्छी ट्यूनिंग हुई है। अब तक हमने जो देखा है इन दोनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 39, जबकि पारी का ये छठा ओवर फेंका जा रहा है। इसके बाद भी 2 ओवर का खेल बाकी है। अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में, अच्छा तालमेल दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में। जब तक डीप मिड विकेट से कोई खिलाड़ी आए गेंद पर, तब तक एक अच्छा रणनीति के साथ मूव करते हुए और दर्शकों को देखिए मैदान के चारों तरफ इस मैच का लुत्फ उठाते हुए। उन्हें मालूम है कि अब इसके बाद जो 2 बड़े मुकाबले बाकी हैं जिसमें हम मुंबई जैसे टीम को शिरकत करते देखेंगे इस मैदान पे, और ये बड़ा सौभाग्य है हम सबके लिए। माननीय प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिनके कर कमलों से यह प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, और उतनी अच्छा कंट्रीब्यूशन उन हमारे तमाम आयोजककर्ताओं का, श्रीमान सूरज जोशी जी, श्रीमान आशीष वर्मा जी ओएसडी, श्रीमान मनीष बंछोर जी ओएसडी, और उन तमाम साथ ही साथ हम बातें करें ऑर्गेनाइजेशन कमेटी की तो श्रीमान विष्णु चंद्राकर जी, श्रीमान विवेक पटेल। और इस बीच एक और अच्छी गेंद, आस्टम को ऊपर विड्थ मिली, हल्की सी स्टीयर किया गेंद को, एक ही रन मिल पाएगा। गेंदबाजी में विक्की आए हैं अपने कोटे की दूसरी ओवर लेकर। अब ये देख सकते हैं आप लगातार कैमरामैन उन तमाम दर्शकों को कवर करते हुए। ये मैजिक मोमेंट है, ये कैमरा में कैप्चर्ड होगा, ये आप यूट्यूब पे लाइव देख सकते हैं। आप जब भी चाहेंगे वापस इसे रिसर्च करके इस मुकाबले को आप देख सकते हैं। ये लीजिए, अच्छी बात है। कमाल का खेलते हैं खेल। इस वक्त स्ट्राइक पर है बंटी पटेल, लाजवाब की इनकी बल्लेबाजी है और कमाल की यह खेल खेलते हैं। लीजिए अगली बॉल, तैयार है बंटी पटेल, घुमाकर खेलेगा शॉट, राउंड द ग्राउंड, वेरी गुड 6, बेहतरीन शॉट है बंटी पटेल के बल्ले से निकलता हुआ। फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, और रख आज खुद पर भरोसा, फिर देख होता है क्या, फिर देख होता है क्या। बहुत ही कमाल की टाइमिंग थी। जितना जोर से बल्ला घुमाते ना होना, तो सभी दर्शकों को यह अंदाजा भी लग जाता है कि जितनी जोर से वो बल्ला घुमाते हैं तो बॉल जो है बाउंड्री लाइन के बाहर ही जाकर गिरेगी। इतनी ताकत और इतनी दमखम जो है वो रखते हैं हमारे पटेल भाई साहब। बिल्कुल रेडार में थी गेंद बल्लेबाज के, और उन्हें मालूम था कि यहां पे यदि वो बल्ला चलाते हैं, सही टाइमिंग होती है, तो फिर निश्चित ये गेंद ओवर बाउंड्री कैरी कर जाएगी। लॉन्ग ऑन के ऊपर से अच्छा शॉट यहां पे पटेल का, लाजवाब बल्लेबाज है, टाइमिंग के जादूगर ये श्रीमान घनश्याम वर्मा जी। जहां कहीं भी वो बैगर किसी विलम के आप कमेंट्री बॉक्स पे आवे, आपकी आवश्यकता महसूस की जा रही है। फाइनली बॉल जो है भीतर आ चुकी है मैदान के, अच्छा शॉट था ये। पारी का छठा ओवर फेंका जा रहा है, जबकि स्कोर्स की बातें करें तो स्कोर जा पहुंचा है 46 पर। Runs so far with the loss of 3 crucial wickets. Sixth is going on away. Vicky just missed the lane. It was over pitch ball and Patel always very ready for the big stroke now. ये अच्छी गेंद है, जड़ पे डाली भी, खुद के निकाला है, 1 रन जरूर आएगा। कुछ इस तरीके की लेंथ पे, कुछ इस तरीके की लाइन के साथ गेंदबाजी की जरूरत होगी। जहां पे बड़ी स्ट्रोक बन रहे हो खराब गेंदों पे, तो वहीं पे कुछ अच्छी गेंदें बल्लेबाज को मजबूर करती है सिंगल डबल चलाने के लिए। और इसी 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर चला है 47 रन, 47 रन। लीजिए फिर से अगली गेंद, घुमाने की कोशिश, मगर बैट और बॉल का खासा संगम रहा नहीं, और ये वर्थ होकर चलते हैं। एक और रन आसानी के साथ दोनों ही बल्लेबाज प्राप्त करते हुए अच्छी रनिंग का बिटवीन कह सकता हूं, और दोनों के तालमेल जो है वो काफी अच्छे हैं। और ये गफलतें बहुत ही मुश्किल करने वाली है 300 कोंडागांव के लिए। एक रन कितना क्रूशियल होगा इस बात का पता तब चलेगा जब आप एक फाइनल टोटल बोर्ड पे पाएंगे। अब इसी के साथ 49 पे पहुंचती हुई टीम
मनाली ब्रदर्स, जबकि पारी का ये छठा ओवर फेंका जा रहा है। अच्छी बल्लेबाजी है, चढ़ के बल्लेबाजी करी है। 49 रन सोफा विद द लॉस ऑफ 3 क्रूशियल विकेट्स। लीजिए फिर से एक लेकिन घुमाकर खेले गए शॉट, बढ़िया शॉट है, फील्डर मौजूद हैं और जब तक फील्डर फील्ड करेंगे आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल करते हैं दोनों बल्लेबाज। कमाल की रनिंग द बैट्समैन, वाह भाई वाह। और फिर से देखिए थोड़ा सा लेजी एफर्ट देखने को मिलता हुआ। एक खिलाड़ी को थोड़ा सा फ्रंट से आना चाहिए था, दूसरे खिलाड़ी को बैक करनी चाहिए। ये टेक्निकली चीजों पे थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है। 2 रन मिले। परमेश्वर पवार स्ट्राइक पर है, फिर से अगली गेंद और एक घुमाने की कोशिश, मगर और ओवर की समाप्ति। तो 6 ओवर की समाप्ति के पश्चात टीम के स्कोर है 51 रन, 51 रन, 3 विकेट लॉस। और इसी के साथ 51 रन पूरे होते हैं। 6 की समाप्ति के पश्चात गेंदबाजी में तब्दीली। लोकेंद्र एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए आते हुए, और कल से आप इस प्रतियोगिता में थोड़ी सी और चाम देख पाएंगे। आपके बीच में चीयर लीडर्स होंगे, साथ में डीजे स्टार रंगा। तो इस धुन पे आप चीयर लीडर्स को थिरकते देख पाएंगे हर चौके छक्के विकेट्स पे। तो कल और परसों ये 2 दिन जो होगा वो कुछ इस तरीके की फील आएगी जैसा कि आप आईपीएल पे फील कर पाते हैं। अच्छी गेंद आस्तम पीट करके निकलती हुई। किसी प्रकार की गफलतों से बचने की जरूरत होगी क्षेत्र रक्षकों को, गेंदबाजों को, लेकिन वहीं पे बल्लेबाजों को चाहिए होगा कि अंतिम के 11 गेंदों पे जितने ज्यादा बड़े रन आए उतने बेहतर होंगे। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, डीप मिड विकेट, स्क्वायर लेग और साथ में एक डीप कवर रखा हुआ है। ये 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि रिंग के बाहर हैं बाउंड्री पे। एक शॉट एक्स्ट्रा कवर, एक शॉट मिड विकेट, साथ में फील्डर रखी है गली पे और एक बैकवर्ड पॉइंट। ये फील्ड की जमावट है रिंग के भीतर। अच्छी गेंदबाजी अब तक लोकेंद्र की। 2 गेंदें दोनों डॉट पे कन्वर्ट हुई है। अभी इस पारी की 10 और गेंदें फेंकने बाकी है, स्कोर जा पहुंचा है 51 पे। विकेट्स की बातें करें तो 3 बल्लेबाज वापस पवेलियन गए, 7 विकेटें हाथ में है। गेंदबाजों की बातें करें तो अब तक उतनी ज्यादा विड्थ दी नहीं है, कुछ खराब गेंदें जरूर पड़ी, लेकिन बचत की गेंदों की यदि बातें करें तो वो मौके मिले नहीं बल्लेबाजों को। लेकिन बल्लेबाजों ने बहुत ही चतुराई के साथ, बहुत ही चपलता के साथ सिंगल को डबल पे कन्वर्ट किया, सिंगल डबल पे बिलीप किया, और ये अच्छी बात रही है। रनिंग बिटवीन द विकेट, ट्यूनिंग पार्टनरशिप, इस बीच एक और अच्छा ड्राइव है जब तक कि लॉन्ग ऑन से महेश आए गेंद पर, इजाफा रन का एक और। अब यहां से इन दोनों बल्लेबाजों को हाथ खोलना पड़ेगा। निश्चित रूप से ये 7वां ओवर का खेल चल रहा है, इसके बाद महज 1 ओवर और शेष रह जाएगा। तो यहां से अगर आप हाथ नहीं खोलेंगे तो निश्चित रूप से स्कोर जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। लीजिए फिर से अगली गेंद, और घुमाकर खेलना तो चाहते थे मगर थोड़ी सी भी पास कट हुई और उसी के चलते 1 रन। अभी स्ट्राइक पर है। देखिए हाथ खोलने की बातें आपने करी है तो फिर गेंदबाजों को भी इस बात का पूरा ध्यान रखने की जरूरत होगी कि बल्लेबाजों को वो मौके न दें, वो ज्यादा आस्टम के बाहर विड्थ न दें, ओवर पिच गेंदों पे ज्यादा बिलीव न करें। बेहतर है कि थोड़ी सी चेंज ऑफ पेस पे, स्लॉग ओवर्स में बल्लेबाज जनरली अपना बल्ला थोड़ा सा तेजी से स्विंग करता है, तो जरूरत होती है वहां पे थोड़ी सी चेंज ऑफ पेस पे जाएं। अच्छी ओवर अब तक, अच्छी गेंदें खोद के निकाला है, 1 ही रन मिल पाएगा। थोड़ी सी गफलत हुई है, लेकिन क्या दूसरे को ढूंढेंगे? जी नहीं, थोड़े से छटपटा रहा है बंटी पटेल। निश्चित रूप से उनके बल्ले पे अच्छी खासी गेंद नहीं आ रही इसी वक्त, इसीलिए वो थोड़े से अपने आप को नाखुश समझ रहे हैं। निश्चित रूप से हाथ खोलना तो वो भी चाहते हैं, मगर गेंद जो है उतनी अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी हो रही है। 56 रन। ये थोड़ी सी दिशा दशा से खराब गेंद है, ये वाइड बॉल है।
एम्पायर का आप इशारा देखिए, बहुत ही खूबसूरत एम्पायर है हमारे बीच में जो आए हुए हैं। लाजवाब की इनकी प्रस्तुति रहती है और सभी दर्शकों का मनोरंजन भी करते हैं। एंटरटेनमेंट के एक अच्छा पैकेज आता हुआ, एक तरफ क्रिकेट दूसरी तरफ अब डांसिंग एम्पायर, ये दोनों को लुत्फ उठा रहे हैं। बढ़िया शॉट है, स्क्वायर पे खिलाड़ी तैनात है, एक ही रन मिल पाएगा और दूसरे को मूव किया लेकिन जी नहीं, पकड़े जाएंगे। शॉट अच्छा था लेकिन मात्र एक रन। हड़बड़ी की है जी, इस वक्त आपको चाहिए था कि क्योंकि आपका आंख जो है वो सेट हो चुका था, निश्चित रूप से आपको अब लास्ट ओवर का खेल, एक और ओवर का बचा हुआ है, तो ये आपके लिए जायज भी है क्योंकि रन तो चाहिए अभी। 56 रन पर रोका हुआ स्कोर है। सातवें ओवर खेल अभी प्रगति पर है, इसके बाद मात्र ये लास्ट ओवर है शायद, सॉरी। नए बल्लेबाज मैदान पर। Still we don't have idea about the batsman's name. New batsman. Ajit Mohite. As Newman comes for the bat after losing the wicket of Pramesh Pawar. .56 after 7 over. Last over now. Raghuveer has comes for the ball in the last over. Last 6 balls, 56 runs so far with the loss of 4 crucial wickets. रघुवीर आए गेंदबाजी करने के लिए। आस्तम के बाहर ये गेंद और वाइड कॉल आई है। अच्छा मौका था बल्लेबाज के पास स्क्वायर ड्रिवन का। पढ़ने के बाद थोड़ी सी विड्थ जरूर मिली थी, आस्तम के बाहर गई थी गेंद, आउट ऑफ रेंज थी बल्लेबाज। यही वजह के स्क्वायर ड्रिवन के लिए गए थे जरूर लेकिन बल्ले के साथ कनेक्शन हुई नहीं। स्कोर जा पहुंचा इस सिंगल के साथ 57 पर। कदम का इस्तेमाल वन बाउंस के साथ मैच को कैरी कर गए लॉन्ग ऑन पर। अच्छी गेंद थी, कदम का इस्तेमाल जरूर किया था वहां पे बल्लेबाज ने, लेकिन गेंद जो रडार में खोज रहे थे वो मिली नहीं। बल्ला चलाया जरूर, लॉन्ग ऑन को वन बाउंस साथ कैरी कर गई है। इसको जा पहुंचा है 58। लीजिए फिर से अगली गेंद, अजीत और एक घुमाकर खेलेगा शॉट। बढ़िया शॉट फील्डर मौजूद है, थोड़ी सी मिसफील्ड और उसी मिसफील्ड के चलते मिल जाएगा चौका। 1 बाउंस 2 बाउंस चौका। वेल प्लेड अजीत, वेल प्लेड। और इसी चौके के चलते टीम का स्कोर हो चला है 62 रन, 62 रन। लास्ट ओवर का खेल अभी जारी है। अजीत स्ट्राइक पर। ये गफलत है, थोड़ी सी मुश्किलें जरूर पैदा करके, मैं बार बार जिसकी जिक्र कर रहा हूं, जब आपके क्षेत्र पे गेंद आ रही है तो पैशन के साथ आपको गेंद पे काबू करनी है, बजाय वहां पे जल्दबाजी करने के। इस बार अच्छा क्षेत्ररक्षण है लेकिन तब तक बल्लेबाजों ने दौड़ के दूसरा रन पूरा कर लिया है। हेलो, फ्रूटफुल ओवर अब तक एक बढ़िया चौका। 2 जितने भी माताएं और बहनों वहां पर खड़े हैं, यहाँ पर चेयर की व्यवस्था है, स्टेडियम के बाहर खड़े वो चेयर की व्यवस्था है, आके बैठ सकते हैं। महिलाओं के लिए एक आरक्षित जगह है, आके बैठ कर देख सकते हैं मैच यहाँ पर। फिर से रघुवीर तैयार ओवर की अगली गेंद लेकर। अच्छी गेंद है, ये गेंदबाजी की जरूरत होगी। मनाली ब्रदर्स डेप्थ ओवर में, स्लॉग ओवर्स के अंतिम ओवर में कुछ बड़े रनों की तलाश तो जरूर करना चाहेगा। वो गफलत नहीं होती थी महज से लॉन्ग ऑन पर, तो फिर अब तक ये ओवर काफी बढ़िया होता। वो एक अधिकतम 2 रन पे कन्वर्ट होती। कहते कि जो पिछले बातें उसे आप भूल जाइए, अब आगे क्या करना इस पे कंसंट्रेट करिए। अच्छी गेंद एक बार फिर से। बहुत ही लाजवाब की गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज। अच्छी लाइन और लेन पर अपना टिप्पा जो है रख रहे हैं। निश्चित रूप से बल्लेबाज को जो है खामोश रखा। इस ओवर में लास्ट ओवर का यह खेल चल रहा है और ऐसी आपकी गेंदबाजी रहेगी तो निश्चित रूप से बल्लेबाज जो है वो थोड़ा नर्वस कर रहे हैं अपने आप में। कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं आप। और इस एक के साथ स्कोर जा पहुंचा 65 अच्छी गेंदबाजी रघुवीर की।
टैप ओवर में बंटी पटेल जैसे बल्लेबाजों के खिलाफ इस तरीके की गेंदबाजी करे तो फिर इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। अच्छी गेंद एक और बार, और यहां पे विकेट जरूर बनना चाहिए। अंपायर के इशारा है थर्ड अंपायर की ओर, देख रहे हैं कि वहां पे वो क्या कुछ कहते हैं। तो रन आउट के लिए थर्ड एम्पायर पास गए एम्पायर, देखते हैं निर्णय आना अभी बाकी, और इसी के साथ वर्ग की भी समाप्ति हो चुकी है। बहुत ही लाजवाब का यह मुकाबला, जो भी टीम यहां से विन करेगी निश्चित रूप से क्वार्टर फाइनल पर पहुंच जाएगी। और अंतिम गेंद पे जहां पे रन की तलाश कर रहे थे बल्लेबाज, वो विकेट पे कन्वर्ट हुआ। इसका मतलब है कि 65 कर पाई है मनाली ब्रदर्स, 66 करने इस मुकाबले को जीतने के लिए 300 कोंडागांव को। 2 मिनट के भीतर हम वापस आएंगे इस मुकाबले में, दूसरी पारी में जहां पे 66 चाहिए होगा 300 कोंडागांव को। हमारे साथ आप जुड़े रहिए, बने रहिए सीएम ट्रॉफी के इस मेगा स्पोर्ट के इवेंट में। मैच 2 दिन बाकी रह गए, कल सुपर सैटरडे और उसके बाद सुपर संडे ग्रैंड फिनाले, ये होगा संडे रविवार। भूलेगा मत, छोड़ेगा मत। 5 लाख रुपए की इनामी ये प्रतियोगिता, जिसके लिए 16 टीमों के बीच में जद्दोजहद है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ हमारे देश के विभिन्न राज्यों की बहुत ही बेहतरीन टीमें शिरकत कर रही है। इस मुकाबले के बाद आप मुंबई जैसी बेहतरीन टीम को देख पाएंगे इस मैदान पर। तो तब तक बने रहिए जब तक कि हम उन बड़े काउंटर्स को देख नहीं पाते। 66 चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए, 48 गेंदें आपके पास है, और अब आगे क्या कुछ होगा ये पता चलेगा आपको बहुत जल्द। हेलो 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 भैया कितने ओवर में कितने रन हुए हैं? कमेंटर बंधु ध्यान देंगे, कितने ओवर में कितने रन हुए हैं बताने की कृपा करें।
हेलो। इसके बाद तैयार रहेंगे सारिक 11 भोपाल और अवध 11 मुंबई की टीम। वो अपना प्लेइंग लिस्ट दे दे। सॉरी, HM एकता सारिक 11 भोपाल और अवध 11 मुंबई की टीम कमेटी पर संपर्क करें घनश्याम वर्मा से। वो अपना प्लेइंग लिस्ट और फॉर्मेलिटी जमा करेंगे। उसके कैप्टन, दोनों टीम के कैप्टन घनश्याम वर्मा के पास तुरंत इसके बाद 2 मैच और कराना है। MH एकता सारिक 11 भोपाल वर्सेस अवध 11 मुंबई और HM एकता सारिक 11 भोपाल वर्सेस कामाक्षी 11 लखनऊ के बीच में खेला जाना है आज का आखिरी मैच। और कल 17 तारीख को दिन को सभी क्वार्टर फाइनल का मैच खेला जाना है। वो लीग मैच चलेगा। बेंगलोर की टीम कल खेलेंगे अपना लीग मैच। तो आज दो लखनऊ और नागपुर और HM एकता सारिक 11 है ये टीम, तो ये कल भी खेलेंगे। बेंगलोर J11 बेंगलोर की टीम कल मैच खेलना है। बहुत जबरदस्त टीम है कर्नाटक की। अभी हाल ही में 5 लाख का टूर्नामेंट हुआ था, उसमें J11 की टीम ने प्रथम प्राइज प्राप्त किए थे बेंगलोर में। तो यह पाटन की धरती पर आप सभी दर्शक बंधुओं को एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। और HM एकता सारिक 11 के प्लेयर यहां पर भोपाल की टीम आते हुए, बहुत अच्छी टीम है। पूरे भारत देश में सभी जगहों पर जाकर ये टीम खेलती है। बड़े बड़े नाम है, दिलीप बिजवा जैसे इस टीम में के कैप्टनसी है। अजीम लाला, इरफान, मकबूल, केडी, सुशांक और उसी तरह मुंबई की टीम में हमें खेलते हुए दिखेंगे अंकित मौर्य, जिन्होंने भोपाल पर जो 20 लाख का टूर्नामेंट हुआ था कुमली से गए थे अंकित मौर्य, वो आज मुंबई से अवध 11 मुंबई से खेलते हुए नजर आएंगे। तो आज हमारे दर्शकों से बहुत दिनों से इंतजार था कि वो घड़ी कब आएंगे। आज हमारे पाटन वासियों को ये घड़ी समाप्त होने वाला है, जहां मुंबई, लखनऊ, भोपाल, सिवनी ऐसे बड़े टीमों पर आज देखने को मिलेगा। और कल इसका क्वार्टर फाइनल मैच खेला जाना है सभी टीमों के बीच में। जो कौन सी टीम 8 टीम जो क्वार्टर फाइनल पहुंचती है, और आज का जो क्वार्टर फाइनल पहुंचे हैं वो है MMCC उड़ीसा और मनाली ब्रदर्स नागपुर की टीम आज C ग्रुप से क्वालिफाई कर चुके हैं। तो ये अब D ग्रुप का क्वालिफाई मैच चलेगा, जिसमें है D ग्रुप में MH एकता भोपाल और बेंगलोर, अवध 11 मुंबई, कामाक्षी 11 लखनऊ। तो बहुत बड़ा इस CM ट्रॉफी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा कराई जाती है टूर्नामेंट। और हमारे विधानसभा के विधायक भी हरे वो कर एरिया में ये बहुत बढ़िया आयोजन हुआ थे। और हम सब वो जाना था ये में 16 टीम भाग ली से, और भाग्य काकर जागी वो 8 टीम जौन क्वार्टर फाइनल में पहुंची। और कल 17 तारीख को वो क्वार्टर फाइनल मैच खेले जाही। आज
नमस्कार, स्वागत आप सभी का इस सीएम ट्रॉफी के आज के छठे और ग्रुप सी के आखिरी मुकाबले में दूसरा इनिंग का खेल अब शुरू होने वाला है। मैं बता दूं कि मनाली ब्रदर्स ने टॉस जीता था, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था और निर्धारित 8 ओवर में 65 रन बनाए 5 विकेट के नुकसान पे और 66 रनों का लक्ष्य रखा है। निवेदन है भाई, बाउंड्री के पास में बैठे हैं 300 कोंडागांव हमारे सुरक्षाकर्मी, ध्यान देंगे। खिलाड़ियों को चोटिल भी हो सकते हैं खिलाड़ी, तो ध्यान देंगे, पास में ना बैठे भाई, बाउंड्री से चिपक के ना बैठे। निवेदन है, आप ही लोग के लिए टूर्नामेंट कराया जा रहा है, आपका सहयोग यहां पर मिलना हम लोग को बहुत जरूरी है। सुरक्षाकर्मी जाएंगे भाई, बाउंड्री के पास में बैठे हैं और दोनों ही प्रारंभिक यहां पर सभी बल्लेबाज अधिकारी, पुलिस प्रशासन की यहां पर सेवा की गई है और आप सभी पुलिसकर्मी अधिकारी के नजर में हो, तो निवेदन है पालन करें। 66 के जवाब में दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज, एक तरफ राजू पोयाम और दूसरी तरफ है मुरलीधर ध्रुव। राजू पोयाम, मुरलीधर ध्रुव, ये दो बेहतरीन बल्लेबाज। पिछले मुकाबले में भी इन्होंने फाइन स्टार रायपुर के खिलाफ प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पे कमान संभाली थी। इस मुकाबले पर फिर से है। जहां तक इस मुकाबले के टारगेट की बात करें तो 66 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। अच्छे गेंदबाज और उतनी अच्छी गेंदबाजी अब तक हमने देखी है मनाली ब्रदर्स से, लेकिन बल्लेबाजी की बातें करें तो इस प्रतियोगिता का एक अच्छा टोटल 74 रन किया था अब तक टीम 300 कोंडागांव ने। अब यहां पे इस मुकाबले को जीतने के लिए 66 करने हैं। राजू इज ऑन स्ट्राइक एंड इज पार्टनर मुरलीधर ध्रुव इज ऑन नॉन स्ट्राइक। ये दोनों ही बहुत ही एक्सपीरियंस बल्लेबाज हैं, खासा अनुभव है दोनों बल्लेबाजों को। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि दो बल्लेबाज किस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं। करो या मरो का मुकाबला, जो भी टीम जीतेगी वो सीधे क्वालिफाइड हो जाएगी क्वार्टर फाइनल के लिए, और जो टीम जीत नहीं पाएगी निश्चित तौर पे उनके लिए ये सफर यहीं पे समाप्त होगा। इसके बाद जो अगला मुकाबला होगा, आप जरूर इस मुकाबले के लिए बने रहे हमारे साथ। एच.ए. मेहता, सारिक 11 भोपाल, और साथ ही साथ दूसरी तरफ मेहताब अवध 11 मुंबई, आमची मुंबई। पहली गेंद और इसे बहुत ही खूबसूरत कलम के साथ खेला है। 1 रन का इजाफा जरूर होगा और इस तरीके से पहला रन आएगा बल्ले के साथ। सेंसिबल बल्लेबाजों में से एक है। जहां तक अब राजू पोयाम की बल्लेबाजी की बातें करें, वो नेशनल का इवेंट याद आता है जब भुवनेश्वर में टीम गई हुई थी। छत्तीसगढ़ की पहला मुकाबला वेस्ट बंगाल के खिलाफ हारा था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से कमबैक किया लड़कों ने, फिर वो टीम सीधी फाइनल तक का सफर तय कर गई थी। और उस समय ये कैप्टनसी का कमाल संभाले थे। शानदार 50 की पारी खेली थी मध्य प्रदेश के खिलाफ। जी हाँ, यहाँ पे पारी का शुरुआत करते हुए गेंदबाजी मोर्चे से जिग्नेश पटेल। अब पहली बार स्ट्राइक लेंगे मुरलीधर। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन इस वक्त ग्राउंड पे। ये कॉम्बिनेशन काफी कुछ इफेक्ट करता है। जब आप दाएं बाएं का कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं बल्लेबाजों के बीच में, उसका फायदा जरूर मिलता है। अच्छी गेंद थी, फुल टॉस, आंसर पे खेलने की कोशिश थी, वहां पे बल्लेबाज के सही तरीके से बल्ले पे आए नहीं गेंद, और विकेट कीपर के आसपास मंडराती हुई गेंद। पारी का पहला ओवर फेंका जा रहा है। शुरुआत के 2 ओवर में मौके होते हैं बल्लेबाजों के पास कुछ बड़ी स्ट्रोक करने के, क्योंकि मात्र 2 खिलाड़ी होते हैं जो रिंग के बाहर रह सकते हैं बाउंड्री पे। बस खिलाड़ी पूरे रिंग के भीतर होते हैं, तो ऐसे में मौका जरूर होता है। लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी पूरा ध्यान रखना है कि नई गेंद उतनी बेहतर तरीके से गेंद बाउंड्री को ट्रेवल करती नहीं है। अच्छी गेंद एक बार फिर से जड़ पे डाले हुई, एक और डॉट बॉल, एक डॉट बॉल थोड़ी सी प्रेशर जरूर बिल्ड करेगी बल्लेबाजों पे। लेकिन मालूम है इस बल्लेबाज को कि यदि वो गियर बदल दिए तो फिर अच्छे से रन कर सकते हैं। लेकिन गेंदबाजी की बातें करें, मनाली ब्रदर्स नागपुर अच्छी गेंदबाजों के साथ आक्रमण करती हुई। इसके पहले आपने देखा एमएमसीसी के खिलाफ 44 किस तरीके से उन्होंने शानदार बचाए थे और उस मुकाबले को शानदार 15 रनों से जीता था। 30 के भीतर एमएमसीसी को ब्लॉक करने में कामयाब रही है। ये बढ़िया गेंद आसम के बाहर, लॉफ्टेड करने की कोशिश, धीमी गति की गेंद थी और आउट। बढ़िया काम विकेट कीपर से। जी हाँ, बिल्कुल वहां पे अजीत मोहिते विकेट कीपर थे। बल्ले का निचला हिस्सा लिया इनसाइड एज और बिल्कुल ही विकेट से चपके थे और उसका फायदा मिला यहाँ पे विकेट कीपर को और लपका कैच और ये विकेट का पतन। पहला विकेट मिलता हुआ यहाँ पे मनाली ब्रदर्स नागपुर को।
थैंक यू डीजे, थैंक यू। यहां पे मुरलीधर जो कि एक बहुत बेहतरीन बल्लेबाज थे, उनको चलता किया और पहली ओवर में सफलता प्राप्त करते हुए यहां पे गेंदबाज जिग्नेश पटेल, विकेट कीपर काफी चुस्त और तंदुरुस्त, बिल्कुल ही विकेट से सट के है। अगर ये शायद विकेट से सट के ना होती तो इनसाइड एज थी, जाके जमीन पे लगती, लेकिन जो विकेट से सट के जो विकेट कीपिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका फायदा मिला है विकेट कीपर को। हमने अब तक इनके पूरे मुकाबले देखे, लीग स्टेज की बातें करें, अब तक के पिछले 2 मुकाबले की बातें करें तो जिसने किसी ने कैप्ट किया है बिहाइंड द विकेट, ये बहुत ही आला दर्जे का काम है। आप कह सकते हैं कि इस तरीके की कीपिंग बहुत ही कम देखने को मिलती है। दूध या रोशनी हो, जब अंडर द लाइट आपको काम करिए तो फिर और भी मुश्किल सा काम होता है, लेकिन इस मुश्किल से काम को बहुत आसानी से इजीली हैंडल कर रहे हैं विकेट कीपर। जी बिल्कुल, और सामने एक तेज गेंदबाज भी है, खासकर जब तेज गेंदबाज होते हैं तो और परेशानी होती है। फिलहाल इस वक्त पिच पे नए बल्लेबाज लेश, कैप्टन ऑफ द टीम लीलेश रॉकी भाई। लीलेश नेतामा है, पिछले मुकाबले में अच्छा रन किया था उन्होंने, एक ओवर में बेहतरीन 2 बड़े छक्के लगाए थे, एक शानदार चौका भी जड़ा था। लेकिन आज यहां पर इस मुकाबले में एक बड़ी पारी की जरूरत उनके बल्ले से। जी हाँ, एक रुकते बड़े हैं नाम विकेट पर तो फिर अच्छे रन्स कर सकते हैं, टैलेंट भरा पड़ा हुआ है, जरूरत होगी विकेट पे रुकने की। जी हाँ बिल्कुल, नीलेश एक बहुत बड़े प्लेयर है, टीम के कैप्टन भी है, और यहाँ पे देखिए, बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट और 1 रन पूरा किया। 1 रन के लिए विकेट को बिल्कुल ताक में रखा हुआ था, यूं कहें कि इनकी जान हलक में आ गई थी। शॉर्ट स्पिन पुश किया, जब तक कि गेंदबाज चाहते गेंद को थ्रो करते पकड़ते। कितनी इसी के अच्छी साथ दौड़ विकेटों के बीच, दोनों बल्लेबाजों के बीच, और 6 अक्टूबर की हुई है। ओवर की समाप्ति और 1 ओवर के बाद 300 गुंडा गांव का स्कोर 2 रन 1 विकेट के नुकसान पे। जी हाँ, अच्छी गेंदबाजी, विड्थ नहीं, मौका नहीं बल्लेबाजों को, बड़ा विकेट निकालने में कामयाब। मुरलीधर, ध्रुव, बाएं हाथ के बल्लेबाज वापस गए हैं, और अब लीलेश, राजू, इन 2 बल्लेबाजों पे बड़ी जिम्मेदारी है। 42 गेंदें आपके पास है, और इन 42 गेंदों में इस मुकाबले को जीतने के लिए 64 रन चाहिए। जी हाँ, और गेंदबाजी धैर्य में रखेंगे तो रन बनेंगे। जी बिल्कुल, गेंदबाजी में परिवर्तन अभी पटेल आए हैं। जिस तरीके का क्षमता है लीलेश के पास, वो अगर थोड़ा सा वक्त देंगे सेट हो जाएंगे, फिर वो किसी भी गेंदबाजों को आसानी तरीके से बड़े शॉट लगा सकते हैं, लेकिन इस वक्त उनको थोड़ा सा वक्त देना है पिच के ऊपर। एग्जैक्टली, जितना ज्यादा आप समय बिताएंगे विकेट पर, उतनी बेहतर तरीके से आपके साथ गेंद के साथ आपका बल्ला काम करेगा, मिडिल ऑफ द बैट आएगी, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट होगा, फिर आप अच्छी गेंदों पर रन कर सकते हैं। जल्दबाजी करेंगे तो थोड़ी सी मुश्किलें जरूर होगी, लेकिन यहाँ पे गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी। पहले ओवर में मात्र 2 खर्चा, एक बढ़िया विकेट चलता किया है। पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए हैं अभी पटेल, लेफ्ट आर्म ये गेंदबाज। राउंड द गेंदबाजी करते हुए सटीक यॉर्कर। आज अगर देखी जाए अभी पटेल की अगर बात की जाए तो इन्होंने बहुत ही ज्यादा यॉर्कर गेंद इन्होंने डाली है, जड़ में डालने पे इन्होंने विश्वास रखा है, और लगातार जड़ में गेंद गिरी भी अभी पटेल की। और कितना जद्दोजहद चल रहा है उन टीमों के बीच में। फाइनलिस्ट 2 टीमें होंगी संडे को। अब ये देखिए, बढ़िया रिवर्स किया है, फील्डर वहां पे तैनात जरूर है, 1 ही रन मिलेगा। शॉट का कनेक्शन उतनी बेहतर नहीं, लेकिन अप्रोच जो था बल्लेबाज का, जो इंटेंशन था, वो ये जरूर था कि इनफील्ड को क्लियर किया जाए और चौका बटोरा जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पे ज्यादा कुछ अलग करने की आवश्यकता नहीं। यहाँ पे आप सिंगल को डबल में कन्वर्ट करें, बड़ा ग्राउंड है, आप गैप में खेले, दूसरे रन के लिए दौड़ लगाए, और ढीली गेंदों का इंतजार करें। जब आप ढीली गेंदें मिली वहां पे बड़े रन कर सकते हैं। ये देखिए, राजू पे हम एक बार फिर से कुछ इस तरीके की स्ट्रोक करना चाहते हैं जैसा कि दिलसन ने इस स्ट्रोक का इजाद किया, दिल स्कोप। यहाँ पे राजू पे हम कुछ उस तरीके की शॉट करते हुए। जी हाँ, और इसी लेजेंडरी के जो इवेंट चल रहे हैं उसमें दिलसन ने शानदार सेंचुरी की, एक ही दिन में 2 डबल धमाका देखने को मिला। एक तरफ एशिया कप की विनर बनी जूनियर की टीम, वहीं पे सीनियर की टीम ने एक करारी शिकस्त लेजेंड के खिलाफ दी, और आज भी बहुत ही बेहतरीन रंग में नजर आते हैं। शायद अब बातें करें सनत जयसूर्य की, तिलक रत्ने दिलसन की, या फिर उनके तमाम उन सीनियर प्लेयर्स की, या फिर हम बातें करें सचिन तेंदुलकर की, आज भी ऐसा लगता है कि वो पुराना क्रिकेट और पुराना बाकी है उनमें। अच्छी ड्राइव है, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी तैनात है, इक्की दुक्की से ज्यादा कुछ समस्या होनी नहीं है मनाली ब्रदर्स को। लेकिन यदि विकेट पे रुकते हैं बल्लेबाज तो फिर ये रन जरूर कर सकते हैं। ये बिल्कुल, और गेंदबाजी के लिए अभी पटेल इस ओवर में इन्होंने 5 गेंदे डाले हैं, 3 रन खर्च किए हैं। अब ये जो जोड़ी है, साझेदारी है, इनके बल्ले पे गेंद आसानी से आ रहे हैं।
और ये देखिए फुल टॉस बॉल और वहां पे चूक कर गए। ये ऐसा गेंद था कि आप कवर्स के क्षेत्र में इसे चौका लगा सकते थे। ऐसे ऐसे मौकों आपको बार बार ये मौके नहीं मिलेंगे। फुल टॉस मिली थी गेंद और वहां पे चूक कर गए बल्लेबाज नीलेश। और इसी के साथ ओवर संपन्न। 2 ओवर के बाद 6 रन 1 विकेट के नुकसान पे। आप देख रहे हैं सीएम ट्रॉफी पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़, जो कि हम सबों के चहीते मुख्यमंत्री, युवा दिलों की धड़कन, गरीब मजदूरों के मसीहा माननीय श्री भूपेश बघेल जी के छत्र छाया में यह सीएम ट्रॉफी का एक जोरदार आगाज किया गया। यह सीजन फर्स्ट का आगाज किया गया है, जिसमें देश के कोने कोने से एक दिग्गज सितारे, टेनिस के स्टार प्लेयर अपना प्रतिभा दिखाते हुए यहां पे लड़ते हुए, जद्दोजहद करते हुए अगले राउंड में क्वालिफाई करने के लिए इस वक्त 2 टीमें आपस में भिड़े हुए हैं। एक तरफ है 300 कोंडागांव तो दूसरी तरफ है मनाली ब्रदर्स नागपुर। अब पिछली ओवर के अंतिम गेंद देखिए आप, फुल टॉस जरूर थी लेकिन इतनी तेज गति की गेंद थी कि बल्लेबाज को अपना बल्ला ड्राइव करते बना नहीं। अच्छी गेंद थी वहां पे पटेल की। 2 की समाप्ति हुई है। 2 की समाप्ति के पश्चात जिग्नेश आए हैं। गेंदबाजी एक बार फिर से स्ट्राइक पे राजू पोयाम, रिलायबल बल्लेबाज, और फिर से खोद के निकाला है। जब तक कि डीप कवर से क्षेत्र रक्षक आए गेंद पर, बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में, शानदार 2 रन। और ये चाहिए, ये इस तरह की रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच में होनी बहुत जरूरी है। और ये यदि चलता रहा जिस तरीके से हमने मनाली ब्रदर्स को देखी थी उस तरीके के रन करते हुए, जी बिल्कुल। आप देखिए यहाँ पे उड़ीसा के जो खिलाड़ी थे उन्होंने चौके छक्के बहुत कम लगाए और उन्होंने रन को बिल्कुल ही आसानी तरीके से चेस किया। वो सिंगल को डबल में कन्वर्ट किए। 66 रन चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए। और ये देखिए कितना बढ़िया कैप्ट है बिहाइंड द विकेट। बहुत मुश्किल है बल्लेबाज के लिए। स्टेप पे काउंट करने जाएंगे, थोड़ी सी डांसिंग डाउन और ट्रैक स्ट्रोक करने की कोशिश करेंगे, कदमों का इस्तेमाल करेंगे तो। और यदि कहीं त्रुटि हुई उनसे, यदि वो लाइन मिस कर गए तो फिर विकेट कीपर बख्शने वाले हैं नहीं। बढ़िया गेंद एक बार फिर से आस्तंभ बीट करके निकलते हुई। अच्छी गेंद पड़ी थोड़ी सी आस्तंभ पे और पड़ने के बाद थोड़ी सी काटा भी बदलती हुई। जी हाँ, जिग्नेश पटेल बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हुए अब तक ये अपना तीसरा मुकाबला खेल रहे हैं। तीनों मुकाबले में इन्होंने काफी किफायती ओवर डाला है। और यहां पर तारीफ करना होगा अजीत मोहिते के, जिन्होंने विकेट कीपिंग के तौर पे बिल्कुल सटे हुए हैं। एक भी उनके हाथों से गेंद छिटक नहीं रही है और बल्लेबाज को थोड़े से गुमराह करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन बल्लेबाज भी उतने ही चतुर चालाक है। वहां पे वो जान रहे हैं कि यहां पे अजीत मोहिते किस तरह के विकेट कीपर है। यहां पे जरूर उन्होंने स्टंपिंग किया था, लेकिन सुरक्षित बल्लेबाज इस वक्त अपने क्रीज पे। फिर से गेंद को भेजा जिग्नेश पटेल के हाथों में। फिर से जिग्नेश पटेल अपने बॉलिंग एंड से सामना करेंगे बल्लेबाज नीलेश। राजू है स्ट्राइक पर। ये खराब गेंद है। देखना यह है कि यहां पे क्या होता है। एम्पायर का इशारा, वाइड कॉल आई है। राजू पोयाम स्ट्राइक पे, उनके साथ उनके पार्टनर नीलेश। पारी का ये तीसरा ओवर फेंका जा रहा है। 9 रन आए हैं। अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए 57 रनों की और आवश्यकता है 30 गेंदों पर। और बल्लेबाज यदि चल पड़े, यदि वो विकेट पे रुके, थोड़ा सा खराब गेंदबाज का सिलेक्शन किए तो फिर ये रन आ सकते हैं। सिंगल चलाते रहने होंगे। अच्छी गेंद आस्तंभ बीट करते हुए फिर से बल्लेबाज को चकमा दिया। ओवर की हुई है समाप्ति। 3 की समाप्ति के पश्चात 9-1 के नुकसान पे 300 कोंडागांव। आप देख रहे हैं सीएम ट्रॉफी पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़, जिसका विजेता प्राइज, प्रथम पुरस्कार जो है वो 5 लाख रुपए, वही द्वितीय पुरस्कार रनर अप जो टीम बनेगी उन्हें 2,50,000 रुपए, वही जो खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द सीरीज, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द सीरीज बनेंगे उन्हें 51,000 रुपए, जो बेस्ट बॉलर बनेंगे उन्हें 10,000 रुपए, जो बेस्ट बैट्समैन बनेंगे उन्हें 10,000 रुपए। और यहाँ के सभी दर्शकों के जुबा पे एक ही नारा रहता है कि जन जन के कौन पुछैया, जन जन के कौन पुछैया, भूपेश भैया, भूपेश भैया। एक एक युवाओं को, एक एक दर्शकों के जुबा पे बस यही एक नाम है। तो जैसे ही तीसरा ओवर संपन्न हुआ, चौथा ओवर लेकर आए हैं मुबीन मलिक। और मुबीन मलिक के सामने बल्लेबाज स्ट्राइक लेंगे नीलेश नेतम, जो कि टीम के कैप्टन है 300 कोंडागांव के। इनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेवारी है नीलेश के ऊपर। और इनका बल्ला चलेगा तो फिर रनों की बारिश होगी।
और यहां से थोड़ा सा गियर भी बदलने की जरूरत होगी। फील्ड की पाबंदी खुली तो जरूर है, लेकिन इस बल्लेबाज के पास इतनी काबिलियत है कि वो अच्छे रन जरूर कर सकते हैं। थाई के आसपास से मंडराती हुई गेंद, वाइड कॉल किया एम्पायर ने, और इस तरीके से बैगर किसी गेंद के 2 रन जुड़ेंगे खाते पर। जी हाँ, इसको बिल्कुल, जा ये पहुंचा 2 है रन के 11 साथ ही पर। साथ पारी का ये तीसरा चौथा ओवर फेंका जा रहा है। पहली गेंद थोड़ी सी ग्रिप करते हुए डाउन द लेग और वाइड कॉल आया एम्पायर से। अगर किसी गेंद के 2 रन मिले, 22 से एक वाइड का भी, तो 11 रन। और अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए 30 गेंदों पर 55 रन चाहिए। 30 बॉल्स 55 रन्स। क्या ये मुकाबला मनाली ब्रदर्स अपने पक्ष में कर पाएगी या फिर 300 कुछ बड़े स्ट्रोक कर पाएंगे आस्तम के बाद? एक बार फिर से बीट करके निकलते हुए बल्लेबाज को खासा मुश्किल होता हुआ। लगातार डॉट गेंदे आ रही है। यहाँ पे चाहिए लीलेश को कि यहाँ पे सिंगल खेले और हो सके तो सिंगल को डबल में कन्वर्ट करे। जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ बड़े शॉट से ही रन बना सकते हैं। सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेशन जब चलता रहता है तो उससे भी गेंदबाज पे एक अलग प्रेशर होता है, फिर आपको वो खराब गेंदे देंगे। और ये लीजिए एक और लेग स्टंप से बाहर जाती हुई बॉल। अंपायर का इशारा आता हुआ अमित हरपाल का, वाइड का बाजुएं खुली और एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ 300 कोंडागांव के खाते में। लेकिन बात ही आप करें एक बार फिर से विकेट कीपर की, तो जिस तरीके से क्लोज है वो विकेट से, ये इतनी बढ़िया काम करने के बल्लेबाज को जरा से भी स्टेप आउट करने के मौके नहीं दे रहे हैं। 66 रन बनाने इस मुकाबले को जीतने के लिए पारी का ये चौथा ओवर फेंका जा रहा है। स्कोर इस वक्त मात्र 12 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। इस बार अच्छा शॉट है, कोई खिलाड़ी मौजूद है नहीं, गेंद ये बाउंड्री की ओर, यहां पे मिलेंगे 4 रन। तलाश थी इस बाउंड्री की। थैंक यू डीजे, थैंक यू। ये है वो चौका। लगातार लेग स्टंप पे बॉल को रख रहे थे, इस बार लीलेश ने पढ़ा, राजू ने पढ़ा और इस बार जड़ दिया है चौका फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर से। लगातार 50 और चाहिए। अब यहां से देखिए 16 रन आ चुके हैं, 50 रन की और आवश्यकता है। पिछली चौके की आप बात करी थी, काफी फ्रूटफुल चौका में से एक था। 28 गेंदें और इन 28 गेंदों में 50 की आवश्यकता। विकेटें हाथ में 9 है। जरूरत है एक बल्लेबाज को थोड़ी सी सेंसेबल बल्लेबाज की, और दूसरे छोर पे एक बल्लेबाज को थोड़ी सी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने की, और काबिलियत है लीलेश के पास। वो जानते हैं कि उनका रोल क्या है, वो उन्हें मालूम है कि उनका बल्ला यदि चला तो फिर बेहतर से बेहतर रन आ सकते हैं। पारी का चौथा ओवर फेंका जा रहा है। इस ओवर में वाइड भी आई है, एक अच्छा चौका भी आया है। राजू पोयाम स्ट्राइक पे हैं, साथ में लीलेश टीम के कैप्टन। पहला विकेट गंवाया है। त्रिमूर्ति में से एक बल्लेबाज मुरलीधर ध्रुव वापस आ चुके पवेलियन। क्रूशियल काउंटर दोनों में से जो भी टीम जीतेगी वो क्वालिफाइड कर जाएगी क्वार्टर फाइनल मुकाबले के लिए। लंबी बॉलिंग रनअप, अच्छी गेंदबाजी। एक और बार देखिए फिर से आस्टम के आसपास गेंद मंडराती हुई और विकेट कीपर बिल्कुल भी गफलत नहीं कर रहे हैं विकेट के पीछे। वो मौके नहीं दे रहे हैं कि गेंद उनसे छिटके और बल्लेबाज रन के लिए मूव करें। अच्छी गेंदबाजी हो रही है, बढ़िया लेंथ पकड़ के रखा है, अच्छी लाइन पकड़ के रखी है। दर्शक मैदान के चारों तरफ इस बड़ी प्रतियोगिता के क्रंची मुकाबले को आंकते हुए। इस बार करारा हिट है और 6 रन, शानदार हिट, जानदार हिट। 6 रन राजू पुयाम के बल्ले से, और इस छक्के के साथ इसको जा पहुंचा है 22। चार गेंदें अब तक इस ओवर की फेंकी जा चुकी है। थैंक यू डीजे, थैंक यू। और अगर देखा जाए तो क्या बातें करें, देखिए मुन्ना जी, ताकत था नहीं, टाइमिंग लाजवाब थी। गेंद की लेंथ को बहुत जल्दी पढ़ लिया था और बिल्कुल रेडार में पाया बल्लेबाज ने, और बल्ला चलाया लॉन्ग ऑन के ऊपर, शानदार 6 रनों के लिए। जी उनका आगे वाला कदम एक कदम आगे निकले और वहीं से वो जो है ना ताकत जनरेट हुआ और वहीं से छक्का लगाया। मुबीन मलिक अब तक 4 गेंदे डाले, 13 रन इस ओवर से आ चुके हैं, और ये ओवर में जो एक चौका और एक छक्का आया है, यहां से अब थोड़े से राहत के सांस ले रहे होंगे 300 कोंडागांव के बल्लेबाज। और ये अच्छी बल्लेबाजी, 13 गेंदे 13 रन राजू के बल्ले से। 26 गेंदे 44 रन, ये चाहिए अब इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस ओवर की 2 और गेंदें फेंकी जानी बाकी है, और निश्चित ही बल्लेबाज जरूर कोशिश करना चाहेंगे कि कुछ अच्छे रन आए। बैक टू दी बॉलर और कॉटन बॉल।
मगर यहां पे कोई आवश्यकता नहीं थी बड़े शॉट का, एक अच्छी बल्लेबाजी चल रही थी, रन आ गए थे इस ओवर में 13, लेकिन यहां पे बल्लेबाज गलती कर बैठे, एक और बड़े प्रहार के तलाश में अपना विकेट गंवा कर जा रहे हैं। एक सेट बल्लेबाज, देखिए यहां पे ऊपर गेंद को रखा और गेंदबाज ने भी काफी समय तक नजरे को जमाए रखा और गेंद को कैच लपका और चलता किया एक सेट बल्लेबाज राजू को, जो राजू खतरों की घंटी का संकेत दे दिया था, खतरा साबित हो सकते थे, वो राजू अपना विकेट गंवा कर जा रहे हैं। राजू का आउट होने के पश्चात और दर्शकों को देखिए मैदान के चारों तरफ बिल्कुल इस मैच का लुत्फ उठाते हुए मालूम है कि इसके बाद 2 और बड़े मुकाबले होने हैं। इसके बाद जो एक बड़ा मुकाबला है, हम आपको एक बार फिर से बताना चाहें, एमएच एकता सारेक 11 भोपाल और उनका मुकाबला होगा मेहताब अवध 11 मुंबई। ये 2 बेहतरीन टीमें होगी, तरफ भोपाल की टीम होगी, दूसरी तरफ मुंबई की टीम होगी। लेकिन उसके पहले इस मुकाबले की बातें हम फिर से करना चाहेंगे। 25 गेंदें बाकी हैं और इन 25 गेंदों में इस मुकाबले को जीतने के लिए 44 रन चाहिए। विकेटें हाथ में 8 है, नए बल्लेबाज रघुवीर आए हैं राजू का स्थान लेने के लिए। अच्छा चला रहे थे बल्ला, पिछले ओवर में एक अच्छा चौका लिया था, बेहतरीन ओवर बाउंड्री करी थी। वहां पे सेंसिबल बल्लेबाजी की जरूरत थी, सिंगल करते और अपने पार्टनर को लाते स्ट्राइक पे, विकेट भी बचता और रन भी आता। ये थोड़ी सी स्ट्रेटेजी जो होती है, ये जो रणनीतियां होती है, उस पर काम करने की जरूरत होती है और उस पर थोड़ी सी कमी नजर आई है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ होनी बाकी है। रॉकी भाई विकेट पे हैं, बहुत कुछ हो सकता है। रघुवीर ये आए अब नए बल्लेबाज राजू पोयाम के आउट होने के बाद अंतिम गेंद इस ओवर की, पारी की 34 ओवर की अंतिम गेंद। थोड़ी सी खराब दिशा दशा पे गेंद है और वाइड आई है। देखिए बगैर किसी गेंद के 2 और रन जा जुड़े खाते में। ये होता यदि वहां पे राजू पोयाम फिर से बड़ी स्ट्रोक अटेम्प्ट करने के बजाय यदि सिंगल अटेम्प्ट करते तो वहां पे विकेट भी बचता और वो सिंगल भी आता। और आप देख सकते कि इस गेंद पे जिस तरीके से 2 रन आए बगैर किसी गेंद के, स्कोर जा पहुंचा है 24 for 2. Last ball of the over will bold now. 25 balls, 42 runs. Just 2 biggie boundaries, then run a ball. धैर्य चाहिए होगा। 25 गेंदों पे 42 रन, 2 चौके आते हैं किसी भी ओवर्स में, उसके बाद रन बॉल के आसपास आ जाएगी टीम। जरूरत होगी पैसेंस वाली क्रिकेट की, जरूरत होगी थोड़ी सी धैर्य वाली क्रिकेट की, और ये दोनों में से जो भी टीम इस पे काबू पा लिया तो बहुत कुछ हो सकता है। और ये देखिए बढ़िया गेंद थी, पहले ही मनसा बना लिया था रिवर्स की और अंपायर ने इसे ओवर कॉल किया है। 4 की समाप्ति के पश्चात स्कोर जा पहुंचा है 24-2 के नुकसान पर। जितने ओवर का खेल हुआ है उतनी ओवर का खेल बाकी है। 24 गेंदों में 42 चाहिए, 10 से ऊपर का रिक्वायर्ड रेट है। 10.50 रन पर ओवर। चौबीस गेंदों पे 42 रन चाहिए। लीलेश रघुवीर तो बेहतरीन बल्लेबाज 300 कोंडागांव से, एक अच्छा ओवर और बहुत कुछ संभावना है। जाते जाते राजू पोयाम ने अच्छा काम किया, एक अच्छा चौका जड़ा, एक बढ़िया ओवर बाउंड्री किया। पिछले ओवर में काफी अच्छे रन आए। बस इस लय को बरकरार रखने की जरूरत होगी बल्लेबाजों को। लेकिन वहीं पे गेंदबाज ये जरूर मंत्रणाएं करते हुए कि किस गेंदबाज को यूज किया जाए, कहां पे गेंद रखी जाए, आस्तंभ के आसपास गेंद बन रहा है, ये ज्यादा बेहतर होगा। चेंज ऑफ पेस पे काम करी जाए, बल्लेबाज को पकड़ा जाए। और दर्शकों को देखिए मैदान के चारों तरफ खचाखच भरे हुए सीएम ट्रॉफी 2022, छत्तीसगढ़ का सबसे मेगा क्रिकेट का स्पोर्टिंग इवेंट, जिसमें न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि इंडिया की बेहतरीन टीमें बेंगलोर, मुंबई, भोपाल, ओडिशा, नागपुर जैसी बेहतरीन टीमें शिरकत कर रही हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या कमाल का इवेंट है ये, क्या कमाल के प्लेयर्स टेनिस क्रिकेट के आप देख पा रहे हैं इस मैदान पे। दोनों टीम के जाएंगे एमएच एकता सारिक 11 भोपाल और अवध 11 मुंबई के कैप्टन जल्दी से आए भाई। एचएम एकता सारिक 11 भोपाल, मेहताब अवध 11 मुंबई की कैप्टन आ जाए भाई, जल्दी तुरंत होगा। 24 balls, 42 runs now. The question is very simple. H over needs 1 boundary. 8 wickets in hand. It's an strike रघुवीर
अब यहां से बल्लेबाजों को चाहिए होगा कि कुछ बड़े स्ट्रोक जरूर करें। वो कुछ इस तरीके से हवा में खेला है, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी तैनात है, छिटकी है गेंद लेकिन दूसरे के लिए मूव कर लिया है और ये आसानी से पूरा भी कर लिया जाएगा। बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में। भोपाल एवं मुंबई के कैप्टन अपना टास्क करा ले। और टास्क के लिए हमारे अतिथि रहेंगे राजेश ठाकुर जी, निर्मलकर जी, भोजराम नगवंशी जी। 23 गेंदें 40 रन और यहां से अब 22 गेंदें भोपाल एवं मुंबई के 39 रन। दोनों कैप्टन अपना टास्क करा लें। 22 balls 39 runs now. The question is very simple. Boundary needs 300 Kondagaon. HM Sarek 11 भोपाल। Goes for the big one. Really found the fielder. One bounce carry to the short extra cover. And they move for the couple of runs. What a great running between the wicket between these two. Will they move for the couple of runs? Oh, what a terrific work from the keeper. And umpire refers to the third umpire now. Great work between the legs. Back up the hand through. And it's called for the run out. ये काफी क्रूशियल मोमेंट है ये। विकेट यदि बनता तो फिर मुश्किलें हो सकती है। And finally, a decision comes out into the center. It's out. Lilesh Rocky by backs the pavilion. And it's a terrific work from the keeper. क्या कमाल का काम किया वहां पे कीपर ने, अपने टांगों के बीच से सीधी स्टिक पे दे मारी और कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी की याद दिलाई इस कीपर ने। कितना बढ़िया काम करते हुए एक बड़े बल्लेबाज का विकेट। हमारे दोनों टीम के कैप्टन आ चुके हैं, हमारे अतिथि भी पहुंच रहे हैं। कृपया अंपायर आ जाए और अब नए बल्लेबाज गौतम आए। रघुवीर और गौतम के बीच में एक साझेदारी और दोनों टीम के बहुत जरूरी है। कैप्टन पहुंचते हुए दिलीप बिजवा और 21 गेंदें हैं। और इन 21 गेंदों में अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए 38 रन चाहिए। 21 balls 38 रन्स। इस बीच एक और अच्छी ड्राइव की है। फुलर लेंथ की गेंद थी, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात हैं, एक ही रन मिल पाएगा। और फिर से वही बात, मनाली ब्रदर्स को इक्के दुक्के से ज्यादा कुछ समस्याएं होंगी नहीं। So here we go for the toss with the captain for the next counter.
Terrific shot. One bounce catch to the fielder. And they move for the couple of runs again. पूरे मुकाबले का लाइव एक्शन कैच कर सकते हैं आप अपने टेलीविजन पे, अपने मोबाइल पे। आपको जाना होगा यूट्यूब पे और क्लिक करनी होगी WDZ, ये हमारा यूट्यूब पार्टनर यूट्यूब चैनल। और इस बीच दोनों टीमों के मध्य में ये टास्क की प्रक्रिया, एक तरफ एमएच सारे के 11 भोपाल तो दूसरी तरफ अवध मुंबई। ओवर की समाप्ति हुई है। 18 गेंदों का खेल बाकी है और इन 18 गेंदों में अब इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए 18 गेंदे 34 रन। 18 balls 34 runs। एक क्रूशियल विकेट लीलेश का गमाता हुआ 300 कोंडका, और यदि उनका बल्ला चलता वो विकेट पे थोड़ा सा रुकते तो फिर वो कुछ बड़े रन कर सकते थे। चलिए इस बीच टॉस की प्रक्रिया पूरी हुई है। टॉस जीता है मुंबई and they decided to bat first. Awadh Mumbai won over the toss against MS Sarek 11 Bhopal, and they decided to bat first now. एचएम शारिक 11 भोपाल और मेहताब अवध 11 मुंबई के दरमियान आगे का मुकाबला थोड़ी देर में आपके सामने होगा। बहरहाल इस मुकाबले में मनाली ब्रदर्स नागपुर और 300 कोंडागांव के दरमियान चलता हुआ ये मुकाबला सर। जिस तरीके से मनाली ब्रदर्स ने काम किया है, पहले बल्ले से बढ़िया रन किए, इस विकेट पे आसान होता नहीं रन करना, शानदार 65 रन किया और उसके बाद आप गेंदबाजी में देखिए कितनी अच्छी काम करते हुए। आज इनकी रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी थी, जो मैच के लिए स्ट्रेटेजी करी थी वो बहुत अच्छा था। बड़े रनों की तलाश करने के बजाय वो सिंगल डबल पे बिलीव किए, सिंगल को डबल पे कन्वर्ट किया, डबल को ट्रिपल पे कन्वर्ट किया, जहां पे सिंगल नहीं आने चाहिए वहां पे सिंगल रन किए और कुछ गफलतें हुई 6 रक्षकों से, विरोधी खेमे से भी गफलती हुई और सहयोग मिला और हर मैच में सीखते गए हैं। पहले मुकाबले में थोड़ा सा रन चेस में फंस गए थे, उसके बाद में कमबैक अच्छा किया। अच्छी गेंद, थोड़ी सी बाउंस एक्स्ट्रा कैरी करते हुए पुल मारने की कोशिश तो थी बल्लेबाज की, लेकिन थोड़ी सी धीमी गति की गेंद थी। गेंद पे ज्यादा गति देने के बजाय थोड़ी सी चेंज ऑफ पेस के साथ एक बाउंस अटेम्प्ट किया था गेंदबाज ने और उसका फायदा मिला मनाली ब्रदर्स को। बंटी पटेल गेंदबाजी के लिए इस बार फिर से अच्छी गेंद, बीट हुए लेकिन विकेट कीपर भी गलती करते हुए दूसरे रन की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा। 22 के रूप में आता हुआ यह रन, इसे एक रन के साथ रन संख्या में इजाफा, बढ़ती हुई रन संख्या 34 लॉस ऑफ 3 विकेट। 5.3 ओवर की समाप्ति के बाद 66 रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई 300 कोंडागांव, और देखा जाए तो विकेट गिरने के बाद कश्मकश में यहाँ पे दिक्कत में थोड़ी जरूर है कोंडागांव, लेकिन यहाँ से भी कमबैक करना जानती है ये टीम। थोड़ी सी मुश्किल काम है, लेकिन कहते हैं कि मुश्किलों को जो आसानी में तब्दील कर दे वो बाजीगर है। और ऐसे में एक और अच्छी गेंद, फिर से धीमी गति की बैक ऑफ द हैंड से गेंद डिलीवर करी थी, उंगलियां चलाई हुई गेंद थी। मुश्किल की बात की आपने, हर खिलाड़ी काम का सबका अपना मोल, और जो मुश्किल के काम में टीम के काम आए वह खिलाड़ी अनमोल। ऐसा अनमोल खेल दिखाना होगा 300 कोंडागांव की तरफ से किसी भी खिलाड़ी को।
बहरहाल अभी तो थोड़ा सा रनों पर अंकुश लगाया है। इस बार बड़ा हिट लगाने की कोशिश थी, गेंद बल्ले पर फिर से आई नहीं, रन आउट किया है कोशिश बंटी पटेल द्वारा। खुशबू गुजरात की क्या बल्लेबाजी की है आज पूरे दिन में बंटी पटेल ने, और आप गेंदबाजी से भी दर्शकों का दिल जीतते हुए। 5.5 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या रुकी हुई 34 रनों पर। मनाली ब्रदर्स नागपुर ने जिस तरह से कमबैक किया है पिछले मुकाबले में, एमएमसीसी 11 को हराया, उसके बाद में इस मुकाबले में पहुंचे और इस मुकाबले में थोड़ा सा पलड़ा भारी लगता हुआ। इस बार डांसिंग डाउन द विकेट, गेंद हवा में, पीछे खड़े हैं बंटी पटेल, बंटी पटेल के सुरक्षित हाथ और एक झटका, टीम 300 कोंडागांव की दिक्कतों में बढ़ोतरी। तुरंत जाए। थैंक यू डीजे। विक्की आते हुए ने बल्लेबाज जिस तरह से कैच को लपला, देख सकते हैं अब एक्शन रिप्ले में काफी अच्छा कैमरा वर्क WDZ के माध्यम से, गेंद हवा में लहराई, उतनी गेंद तक फॉलो किया गेंद को और बंटी पटेल को भी आखिरकार लपक लिया और मुस्कान तो बनती है खुशबू गुजरात की बंटी पटेल के चेहरे पर। रन संख्या 6 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन 34, लॉस ऑफ 4 विकेट। 12 गेंदों में चाहिए 32 रन, थोड़ा सा मुश्किल जरूर है लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। दर्शकों की आप आवाज सुन सकते हैं, भारी मात्रा में दर्शक जुड़े हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के दर्शक है, हमारे पाटन क्षेत्र के, दुर्ग क्षेत्र के दर्शक है और दर्शक लुप्त उठा रहे हैं। आज भारी मात्रा में आए हैं मैदान पर क्योंकि आज के मुकाबले उतने कड़े हुए हैं। पहले दिन से अच्छे मुकाबले हो रहे हैं और आज के दिन में तो घमासान जारी है। इसके बाद होने वाला मुकाबला HM शारिक 11 भोपाल और मेहताब अवध 11 मुंबई के दरमियान और एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा दर्शकों को। आईपीएल में जो खेले थे कामरान, राजस्थान की टीम का प्रतिनिधित्व किया था, वही कामरान खेलते हुए दिखाई देंगे अगले मैच में। दूसरी तरफ होंगे MP भोपाल क्षेत्र के सबसे अच्छे जाने माने ऑलराउंडर खिलाड़ी इस बार अच्छी गेंद जड़ में किया था सचिन तांबे आते हुए गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद ठिकाने पर थी, सही ठिकाना। जा भाई जा, जल्दी जा। जल्दी जाओ ना। इस बार फिर से पड़ने के बाद घूमी और बाहर की तरफ निकली है गेंद। गेंदबाज सचिन तांबे द्वारा अच्छी गेंदबाजी, जकड़ कर रखा है अब तक मनाली ब्रदर्स नागपुर टीम के गेंदबाजों ने। कोई मौका नहीं दिया इस मुकाबले में 300 कोंडागांव टीम को मुकाबले में आने के लिए। सूझबूझ के साथ कमबैक किया है मनाली ब्रदर्स नागपुर टीम विदर्भा ने। इस बार पटकी हुई गेंद कानों के पास से निकल गई और बल्लेबाज को यही पूछ के गई, क्या हाल है जनाब का। अच्छी गेंदबाजी करते हुए सचिन तांबे स्लॉग ओवर के स्पेशलिस्ट गेंदबाज माने जाते हैं। मनाली ब्रदर्स की आज रणनीति रही है जिग्नेश पटेल के शुरुआती ओवर में और कोटा पूर्वा करवाते हैं अभी पटेल, मलिक मुकबिन जो बीच के ओवर में गेंदबाजी करते हैं और आखिर के ओवर में सचिन तांबे और बंटी पटेल। पुलिस प्रशासन के निवेदन है, जाएंगे वहां पर
ओ इस बार शॉट अच्छा गहरा और गेंद पुलिस प्रशासन पूरे ग्राउंड पर रहेंगे। निवेदन है कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, अपना ही टूर्नामेंट है, सीएम ट्रॉफी है। निवेदन है दर्शकों से एंजॉय करे मैच का, सभी दर्शक एंजॉय करे, एंजॉय कर कोई ये नहीं है, लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। थैंक यू डीजे। इसी 6 रन के साथ में रन संख्या 41, लॉस ऑफ 4 विकेट। इस बार फिर से अच्छी गेंद, अपनी स्ट्रेंथ पर आए सचिन तांबे। पिछली गेंद थोड़ी सी गति कम की थी, गेंद में घुमाव कम था, इसी कारण स्लॉट में की गेंद को छक्के के प्लॉट में तब्दील किया था बल्लेबाज ने। विक्की जो जाने जाते हैं बड़े बड़े हिटों के लिए, और अब हर ओवर में आपको बड़े हिट लगाने होंगे क्योंकि गेंदें बची है 7 और रन चाहिए 25। शुभम भाई जेबी वाले आवाज थोड़ा बढ़ाओ ना। और इस बार फिर से खोद कर निकला है गेंद को, खिलाड़ी मौजूद है, रनआउट की कोशिश, डायरेक्ट हिट, अपील है और तीसरे अंपायर की तरफ सौंपा है इस फैसले को हमारे ऑफिशियल अंपायर ने। थोड़ी देर में दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने WDZ के माध्यम से। थैंक यू डीजे। और आखिरकार एक और झटका रनआउट के रूप में लगता हुआ अब टीम 300 कोंडागांव को। साइड स्क्रीन से हट दे भाई लोग, साइड स्क्रीन से हट देंगे। बैटिंग करने के समय दिक्कत होता है बैट्समैन को, तो बगल में आके एंजॉय करे। सात ओवर के पश्चात रन संख्या है 41 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट। 6 गेंदों में चाहिए 25 रन और इस ग्राउंड का एलिमिनेशन देखा जाए तो थोड़े से मुश्किल लग रही है बात, क्योंकि अब तक हमने एक ओवर में 15-18 से ज्यादा रन बनते हुए नहीं देखे हैं। हालांकि 20 ओवर रन एक मैच में आए थे, लेकिन उसके बाद में कोई भी बल्लेबाज हावी नहीं रहा है। बंटी पटेल फिर से एक बार गेंदबाजी के लिए, इस बार व्हाइट का इशारा। व्हाइट के साथ इस ओवर की शुरुआत होती हुई बंटी पटेल द्वारा, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी जो गुजरात ने भारतवर्ष को दिया है। ओहो, इस बार गेंद का लीडिंग एज, बल्ले का लीडिंग एज, गेंद के नीचे बंटी पटेल अक्सर नहीं करते हैं गलती, और एक झटका 300 कोंडागांव की 6ठी विकेट का पतन होता हुआ। आउट होने वाले बल्लेबाज महेश। थैंक यू डीजे। देख सकते हैं आप दर्शक भारी मात्रा में इस मैच का आनंद लेते हुए, नए बल्लेबाज बोगेश्वर आते हुए बल्लेबाजी के लिए। अच्छी गेंदबाजी बंटी पटेल द्वारा इस ओवर में शुरुआत अच्छी की है। इस बार फिर से थोड़ी सी खराब गेंद, खराब लेंथ, खराब लाइन और वाइड का इशारा। एक्स्ट्रा रन, इसी अतिरिक्त रन के साथ रन संख्या में इजाफा होता हुआ 43 रन, 43 रन।
WDZ के माध्यम से इस प्रतियोगिता का सीधा प्रसारण होता हुआ आप देख रहे हैं दर्शकों सीएम ट्रॉफी 2022। और फिर से एक बार देखा जा सकता है अच्छी गेंद बंटी पटेल ने, और जाने ही जाते हैं खिलाड़ी। पहले तो बल्लेबाजी करते थे, अब जाकर गेंदबाजी में भी अपने हाथ दिखाते हुए बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी है बंटी। बंटी ने बल्लेबाजी अच्छी की, अब जाके गेंदबाजी भी अच्छी कर रहे हैं। कुल मिलाकर इसके बाद होने वाले मुकाबले में फील्डिंग टीम जल्द से जल्द तैयार रहना है। इस बार वाइट का इशारा, एक्स्ट्रा रन। मैच तो यहां पे थोड़ा सा पलटा भारी है, लेकिन बंटी थोड़ा सा खींच रहे हैं मैच को। मेहताब अवध 11 मुंबई ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला भोपाल टीम को आमंत्रित किया है पहले फील्डिंग के लिए। इसके बाद खेला जाएगा मुकाबला, और विदर्भ की टीम का पलड़ा इस मुकाबले में भारी है। मनाली ब्रदर्स नागपुर इस बार कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल, डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के बीच में गेंद जाती हुई, खिलाड़ी तैनात है, एक ही रन उस दिशा से आता हुआ। इक्का दुक्का से अब बात नहीं बनने वाली, लगभग इस मुकाबले में हावी हो चुकी है मनाली ब्रदर्स नागपुर टीम। 3 गेंदों में चाहिए 21 रन, अगर कुछ एक्स्ट्रा रन नहीं आते तो इस मुकाबले में जीत तो तय है मनाली ब्रदर्स नागपुर टीम की। क्या सफर रहा है इस टीम का? पहले मुकाबले में 5 स्टार रायपुर ने हराया था, उसके बाद के मुकाबले महज 44 रन बचा रहे थे, वह मुकाबला 15 रन से अधिक रन से जीता। और इस मुकाबले में अच्छा कमबैक, 66 रनों का बचाव कर रहे हैं, और अब तक तो गेंदबाजी अच्छी हुई है। लेग बाइस के रूप में यह रन आता हुआ, इसे 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 46 रन। 6 विकेट के नुकसान पर 7.4 ओवर की समाप्ति के बाद इस टीम ने हारने के बाद कमबैक कैसा करते हैं ये सिखाया है, दिखाया भी है और सिखाया भी है। फिर से अच्छी गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, अच्छी गेंदबाजी करते हुए अब बंटी पटेल। आखिरी कुछ लम्हे इस मुकाबले के बाकी, और इसके बाद देखी जाएगी 2 बड़ी टीमें, 2 धाकड़ टीमें। लास्ट बॉल ऑफ दी मैच, और गेंद को भेजा है दर्शकों के हवाले, दर्शक बने दीवाने, और इस मैच को आखिरकार मनाली ब्रदर्स नागपुर विदर्भ ने जीत हासिल करती हुई ढेर सारी शुभकामनाएं रहेगी नागपुर टीम को। हेलो इस तो यहाँ पर मुकाबले में तुरंत स्टार्ट होगा मैच, इसके बाद विलंब ना करें। और मुन्ना भाई, ये बड़ा मैच है, आप कमेंट्री बॉक्स में पहुंचे मुन्ना भाई। मुंबई और भोपाल का मैच है, बड़े बड़े नाम हैं। राजस्थान रॉयल्स से 2009 में कामरान, जिन्होंने आईपीएल खेला था, वो मुंबई के टीम में नजर आएंगे। 2009 में राजस्थान रॉयल्स से आईपीएल खेला है, और उसी तरह उसमें AK-47 अंकित मौर्य भी नजर आएंगे मुंबई की टीम में। उसी तरह MH एकता सारिक 11 भोपाल में नजर आएंगे। दिलीप बिजवा, मकबूल, अजीम लाला, KD, ऐसे धुरंधरों का बड़ा मैच है। दोनों टीमें काफी बढ़िया टीम। तो यहां पर तुरंत मैच स्टार्ट होगा, डिसीजन तुरंत मैच चालू होगा, जल्द से जल्द पिल सजाना है भोपाल टीम